अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली समा डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान और मैं हूँ आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियाँ फिर से मिलने आई हैं कैमरे के उस पर बैठे तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को। तो चलिए आइए इस शो का हिस्सा बनिए। लाइव कॉल्स के जरिए टीवी पर दिए गए स्क्रीन को शेयर कीजिए, स्क्रीन नंबर को लीजिए और तो व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए, कॉल्स कीजिए। और चलिए आइए प्रोग्राम का आज बाकायदा आगाज करते हैं। आज कुछ ट्विस्ट होने वाला है, कुछ बहुत ही मजे का होने वाला है। तो बताइए राबिया, आज क्या होने वाला है? यस बुशरा, आज हम अपने व्यूअर्स को उनसे मिलवाएंगे जिन्होंने समा का सालों से समा बांधा हुआ है। और बुशरा, आज हम उस इंडस्ट्री के उन लोगों से बात करने वाले हैं जिस इंडस्ट्री का आप और मैं खुद एक हिस्सा हैं। एग्जैक्टली, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंकर्स। आज हम आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये उन एंकर्स के नाम है जो इस इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं और जो हमें घंटों घंटों तक हमारी स्क्रीन्स पर नजर आते हैं। उसके पीछे की उनकी मेहनत क्या है, उनकी ऑन एंड ऑफ स्क्रीन जिंदगी कैसी है, ये तो आज हम उनसे ही जानेंगे। और पर्दे के पीछे के जो राज हैं वो भी आज हम उनसे जानेंगे। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि बुशरा आज के हमारे एंकर से, हमारे समा एंकर से आप सबको इंट्रोड्यूस करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है हमारे समा एंकर्स हैं, काफ़ी सालों से हमारे साथ है। समा एंकर स्क्रीन पर तो आपके साथ खबरें, न्यूज़ शेयर करते हैं जैसे आपने बताया, लेकिन पर्दे के पीछे का जो जिंदगी है, जो लाइफस्टाइल है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। तो आपके साथ हम शेयर करेंगे अपने समा एंकर्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वो कुछ जो अब तक आप नहीं जानते। तो आज हमारे साथ मौजूद है जी समा एंकर्स उमैर बशीर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम। आयशा नाज, अस्सलाम वालेकुम। कनीज़ फातिमा, शीरीन जुल्फिकार, वेलकम टू मेरी सहेली। जनाब, कैसे हैं आप सब? ये बताइए, जब हम बात करते हैं पर्दे के आगे की जिंदगी, कैमरे के जो फ्रंट पे लेंस होता है, सब जानते हैं कि ये चल रहा है, बस वो एक क्यू आता है और आप सब देखते हैं कि जी स्क्रीन लाइफ जो है वो डिफरेंट है। लेकिन कैमरे के जो पीछे की जिंदगी है वो हर कोई नहीं जानता। तो आपसे स्टार्ट लूंगी, आप बताइए उमैर, कैसी लाइफस्टाइल है, कैसा क्या फील होता है आपको जब आप कैमरे के आगे काम कर रहे हो तो कैमरे के पीछे जब आप जाते हैं ऑफ द रिकॉर्ड? सबसे पहले मेरी सहेली में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इतनी सारी सहेलियों में मैं अकेला यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि घंटों घंटों खबरें, घंटों घंटों घुटनों घुटनों हम खबरों में डूबे हैं। तो दिन रात खबरें खबरें खबरें, और पर्दे के आगे पर्दे के पीछे, मतलब कैमरा है और कैमरे के पीछे बैठ के अच्छा भी लगता है, शौक भी है, दिल भी खुश होता है। ये वो काम है जिसको करते हुए हमें खुशी महसूस होती है। इस काम से हम कभी थकते नहीं हैं। तो बचपन से भी यही सोचा था कि मेरे दादा से चलता आ रहा है ये सिलसिला, कि दादा कह रहे थे कि मेरा पोता खबरनामा करेगा। अभी यहाँ पे शो से पहले सब बता रहे थे कि किसी का नाम उसकी दादी ने रखा, किसी का नाम उसके दादा ने रखा, किसी का नाम ऐसे आपका भी दादी अम्मा ने रखा था। तो मेरे दादा ने कहा था कि मेरा पोता खबरनामा करेगा। आपका कैरियर मतलब उन्होंने चूज किया? अब यस कह लें, क्योंकि वो 9 बजे का खबरनामा बड़े शौक से सुनते थे। तो बस वहीं से चलता आया सिलसिला ये। और उसके बाद मेरे अब्बा का भी यही शौक था, फिर मैं भी उसी फील्ड में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी इंप्रेसिव बात है कि आपने इसको परस्यू किया है, वरना होता है ना फैमिली प्रेशर वाली जो एक फील्ड होती है ना, वो कोई परस्यू नहीं करता। प्रेशर नहीं, बस फिर वो शौक बन गया। ग्रेट। आप बताएं आयशा, जब आपसे बात होती है आप तो प्रोग्राम्स को भी लेके चलती हैं, इतना अच्छा, आपका बिल्कुल करियर है। ऑपोजिट स्टोरी है उमैर से कि अब जैसे लोगों की फैमिली में शौक होता है कि ऐसे बनेगा हमारा बच्चा। मैं हमेशा ये सोचा करती थी मैं इस फील्ड में क्यों आई। मुझे कभी भी इस फील्ड का शौक नहीं था और मुझे कैमरा एक्सपोजर बिल्कुल पसंद नहीं था, फेम बिल्कुल पसंद ना थी ना है आज भी। तो मैं अक्सर सोचा करती थी मैं क्यों आई इस फील्ड में। तो एक दिन मैंने वैसे ही अम्मी के सामने कहा, मैंने कहा अम्मी मैं ना बिल्कुल इस लाइफ को पसंद नहीं करती है, मेकअप करना एंड ऑल दैट। हालांकि लड़कियों को बहुत शौक होता है कि तैयार हों और वो कैसी लग रही हैं और तस्वीरें बनाएं। और जो तस्वीरें भी बनती हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया, क्योंकि नीड ऑफ द टाइम है तो बनानी पड़ती हैं। अम्मी कहती है तुम शुक्र नहीं करती हो, तुम्हें पता नहीं है मुझे न्यूज़ कास्टर बनने का कितना शौक था जब मैं ओके मम्मा आपकी वजह से ये मुझे दिन देखना पड़ा है, आप ना ये शौक रखती तो। नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है ये बहुत अच्छी फील्ड है। ये फील्ड सिर्फ एक लिहाज से मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि यू लर्न, आप रोजाना की बुनियाद पे सीखते हैं कोई नई चीज, अपडेटेड भी रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं। और वो चीजें जो आपको इंस्टीट्यूट में वैसे नहीं सीखने को मिलती हैं, आप ऑन द प्लेटफॉर्म आप वो सीख रहे होते हैं। और लोगों की निस्बत आपके पास मल्टीवर्स एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों होते हैं, मल्टी डायमेंशनल आप लर्न करते हैं। और आपका एक्सपोजर एक आम बंदे से जिसकी एक ही लाइन होगी, वो एक ही फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन आप क्योंकि हर एक तरह के बंदे से मिलते हैं, जैसे आपके पास इन सोफास पे रोजाना की बुनियाद पे डिफरेंट लोग होते हैं, तो आप उन सबको क्योंकि फील कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, रोजाना गैर महसूस तरीके से आपके पास चीजें आ रही होती हैं, तो आप उनको लर्न करते हैं। और आपको पता होता है कहीं पे भी आप बैठेंगे तो आपके जहन में आएगा हाँ वो तब बात हुई थी ना, ये वो है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये मेरा बिल्कुल पैशन कंपैशन नहीं था। फातिमा, आपकी क्या स्टोरी है?
मेरी स्टोरी जैसे कि आयशा बता रही थी कि इनको तो बिल्कुल शौक नहीं था, हाँ। लेकिन मैं जब छोटी थी, यूँ समझिए कि 2-3 साल की थी, मुझे तब से मेकअप का बड़ा शौक था। ओहो। लेकिन ये मैं करती भी थी। जो मेरी मम्मा थी ना, वो लगाती थी लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, मुझे लगा देती थी, खुद लगाती थी डार्क मैरून, और तब डार्क मैरून कलर जो था ना वो बहुत इन था। तो मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी आपने खुद इतनी डार्क लगाई है और मुझे आपने इतनी लाइट लगाई है। तो जैसे जैसे करके मैं बड़ी होती गई, मेरे ताया अबू थे, मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलती थी। मुझे कहते तुम ऐसे बोलती हो जैसे खबरें पढ़ रही हो। मतलब तब मेरा कोई इरादा नहीं था इस फील्ड में आने का। इवन दो कि जब मैंने बीबीए ऑनर्स किया बिजनेस फील्ड में, मैंने एमफिल कर लिया मार्केटिंग में, तब भी मेरा इरादा नहीं था इस फील्ड में आने का। एमफिल के दौरान फिर जब मुझे एक इंटर्नशिप का मौका मिला दुनिया न्यूज़ से, आप भी उधर से बिलोंग करती हैं, तो तब फिर मैंने उसको अवेल किया। उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ था। अदरवाइज़ मैं क्या करती थी कि मेरे फादर न्यूज़ सुनते थे, तो मैं क्या करती थी, मैं जाती थी, मैं टीवी बंद कर देती थी। मेरे बाबा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो इस बात का माइंड नहीं करते। अब वो न्यूज़ सुनते हैं या अब भी बदलते हैं शायद? नहीं, अब वो मेरी वजह से सुनते हैं। तो ये था, मतलब आपका टोटल, आपको नहीं पता कि आपने अपने लिए कौन सा रास्ता चूज करना है। सम टाइम ये होता है कि आप अपने लिए कोई प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपके लिए प्लान बनाया था वो सबसे बेस्ट होता है। तो अभी मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यार एमफिल कर लिया मार्केट में, कि झक मारा गया, मतलब अगर इसी फील्ड में आना था। तो ये है कि लेकिन मजा आता है आपको इस हाँ, फील्ड में, मजा यू फील गुड, एग्जैक्टली। अच्छा एक्सपीरियंस जब है। आपका जो पैशन होता है ना, आप जब उसमें पूरी अपनी जान लगा देते हैं, फिर आपको मजा आना शुरू हो जाता है। आप जब अलिफ बे से शुरू करते हैं, सिफर से स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, सीख के जब इस काम में आते हैं, फिर आप एंजॉय करते हैं। पैशन की आपने बात की, हाँ, अभी तक तो हर कोई बस खुद से ही आ गया, मतलब सोचा नहीं था। तो शीरीन, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा, मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। पहले तो आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जिस तरह हम सोशल मीडिया के थ्रू Thank लाइव है ना, you. डिजिटल मीडिया के थ्रू वो होता है ना हैशटैग ट्विनिंग, तो आज हमने सीता ट्रेनिंग और की, सीता भी कह सकते हैं, करण और अर्जुन भी कह सकते हैं। कहना मैंने कहा, आज हमने इनके फैन जो है वो हम अपने शो के थीम को लेके चल रहे हैं ना, मेरी जुड़वा। सहेली। हम सहेलियत की ट्रेनिंग करती हैं। माशाल्लाह, आप लोग नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। and, अच्छा, इनकी शक्लें भी मिलना शुरू होगी मेरी सहेली करके। शुरू में हेयर स्टाइल भी मिला शुरू। पहले अच्छा, ये different- फैक्ट है, होता है, जिसके साथ आप ज्यादा टाइम गुजारे, रिफ्लेक्शन। हाँ, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उनको भी सब देख के कहते हैं कि ये बहन भाई की शक्लें मिलती हैं। नहीं, कुछ के लिए कहते हैं सारे। कुछ अरसे बाद मिलना शुरू हो Exactly. जाती है। बहन भाई लगना शुरू हो जाता टाइम स्पेंड करते हैं ना। आप लोग की बहनें लग रही हैं। है। शीरीन, जब मैं शीरीन की बात करती हूँ ना, तो शीरीन मिठानी नाम बड़ा प्यारा है। ये बताया आपका नाम किसने रखा है? मेरा नाम मेरी दादी ने रखा है, और ये है कि मैं ये एक्चुअली मैं कहना ये चाह रही थी कि फर्स्टली थैंक यू फॉर कॉलिंग अस हियर, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका होता है कि हम इस तरह से कभी बैठ के आपस में इस तरह बात करें। दूसरी बात कि जहाँ तक एक्सपीरियंस की आपने बात की कि जी कैसे आना हुआ इस फील्ड में, तो जिस तरीके से आयशा ने एक बात की ना कि जी एक्सपोजर, जिसको ये शौक़ होता है ह्यूमन इंटरेक्शन का, एक्सपोजर का, कि आप आए इंटरेक्ट करें, तो मेरा शुरू से ये था कि आई वाज चूँकि वेरी वोकल, शुरू से एक बात करने का एक होता है ना, जिस तरह अभी भी हम एंकर्स बैठे हुए, यकीनन आपको दीगर शोज़ में आज के शोज़ में बहुत फ़र्क महसूस हो रहा होगा। आज आप लोग बोले हैं कम टाइम मिलेगा हमें साथ, You are नहीं, आप लोग को भी You are right. आज हम बोलेंगे। आज आप लोग आराम करें। तो शुरू से ये था कि बातचीत का शौक़ भी था, लोगों से इंटरेक्शन का भी शौक़ था। फिर बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने चूँकि फील्ड में कवर करती थी, सिटी इन्फॉर्मेशन डेस्क के एक न्यूज़पेपर आता था, तो उसमें मैं एजुकेशन बीट कवर करती थी। तो बस ग्रेजुअली स्टडी पर आने का मौका मिला। स्क्रिप्ट रीडिंग में मुझे बहुत शौक़ था कि जी उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, स्क्रिप्ट रीडिंग, न्यूज़ डिलीवरी कैसे होती है, सीखी। एंड देन बाय द टाइम फिर इवेंचुअली मौका मिला, और अल्लाह का शुक्र है आज बहुत टाइम लगाया और एक अच्छे और बड़े चैनल के साथ मुंसलिक हैं हम, which is like I personally feel कि I'm very fortunate. हाँ, लेकिन ये मिठानी जो उन्होंने क्वेश्चन किया, मिठानी जो नाम है, मिठानी बेसिकली मिठानी कास्ट है। अच्छा, मिठाई की सिंध बात की तो नहीं हो है। रही यहाँ पे। एक्चुअली बहुत सारे लोग सिंध की कास्ट नहीं, बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि ये सिंधी है, बट इट्स नॉट region. एक्चुअली सिंधी। ये Then? एक अच्छा, मुझे लगता है शायद कोई पठान क्लैन से है शायद। पठानी और नहीं, मिठानी। ये बेसिकली ज़्यादातर मिठानी कास्ट आपको स्माइली कम्युनिटी में मिलेगी, जो कि मेरा भी ताल्लुक किसी कम्युनिटी से है। अच्छा, सो या इट्स बेसिकली बट बहुत प्यारा नाम हाँ, है बहुत
मीठा प्यारा है मीठा फील माशाल्लाह। होता है ना, हाँ कैलोरी फ्री बहुत एक शीरी भी और एक मिठानी भी, डबल। आपने सही बात की, कैलोरी फ्री है। कैलोरी फ्री है। कैलोरी फ्री अच्छा है। शीरी भी मिठास से और मिठानी भी मीठा, बिल्कुल तो ये डबलिंग हो गई हाँ। आपकी। वो बोलती भी बोलती भी बहुत मीठा ये उमैर का कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। नहीं, काफी मैं देर बाद बिल्कुल उमैर note बोले ऑब्जर्वेंट। तब से वो हम सारी लड़कियों को सुन रहे थे और अब उसने कहा नहीं मुझे भी बोलना चाहिए। कोशिश करे थे मेजोरिटी मैं वो जब उन्होंने कहा ना कि सभी एक्सीडेंटली आए तो ये नहीं नहीं मैं एक्सीडेंटली नहीं आया, मैं प्लान आया हूँ। प्लान आया हूँ। मैं तो खुद आया हूँ भाई। मेजोरिटी यहाँ पे बुलवाएंगे, खवातीन की है ना, तो जानेंगे। उमेर आप बोल सकते हैं। आप आराम पर्दे के करें। पीछे की जिंदगी नहीं आप लोग रहने थे, हम अपनी बातें करते हैं। हम आप लोगों को टाइम दे रहे हैं। हम आप लोगों को टाइम दे रहे थैंक हैं। यू सो मच। Thank अब मुझे ये बताएं, हम ठीक है, काम सही जा रहा है। और फातिमा आज हम कहाँ चल रहे हैं? चलिए जी हम जानेंगे पर्दे के पीछे की जिंदगी, क्यों राबिया? एग्जैक्टली वो जिंदगी जो कोई नहीं जानता, लेंस के सामने तो सारा कुछ चल रहा होता है, सब जानते हैं, अपडेटेड भी है, न्यूज चल रही है, खबरें चल रही है, पर्दे के प्रोग्राम चल पीछे रहे के हैं। राज जरा आप हमें कुछ बताएं। पर्दा कौन सा, ये पर्दा ये वाला नहीं पर्दा वो है? कैमरा लेंस, उसके ओके, पीछे कैमरे क्या के है? हाँ पीछे। जी। पूछें, कौन सा राज पूछना है? मेरे आप राज आप बताएं। बर्दाश्त नहीं करते। कैसे राज चलिए आप आप बताइए। बता ही दें। देखिए आप तो पुराना जानती है। वो सह नहीं पाएगा कैमरा, आप लोग क्या करेगा? आप शुरू करें। ये कोई कैमरा नहीं सह सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। मुड़ जाए। नहीं, हमारा कैमरा सह जाएगा, कौन सा हमारा राज जो कि चाहिए? मेरे बताएं सहेली का ना। कैमरा सह जाएगा। कौन सा राज सवाल चाहिए? करें ना स्पेसिफिक। ये बताएं, जब हम आपसे बात करते हैं लेंस के पीछे की जिंदगी, लाइफस्टाइल, तो सब कुछ बहुत टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा होता है एंकर्स की जिंदगी में, लेकिन व्हेन यू गेट ऑफ द रिकॉर्ड, तो उसके बाद आपकी क्या लाइफस्टाइल होता है? आप लोग किस तरह अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं? फैमिली टाइम, क्या हॉबीज होती है, किस तरह से आप लोग अपनी लाइफ को लेके चलते हैं, डेली रूटीन? उमेर शुरू करने से पहले इधर ये ना कहना कि सब बता दूं। हाँ, सब बता दूं, वेस्टर्न बना लूं। क्योंकि शो तो पहले आपका मेरी सहेली है। सब बता दूं, मेरी सहेली बना लूं। अच्छा, ये जो भी आप देख रहे हैं ये वाला वर्जन, जब न्यूज पे बैठे होते हैं ना तो हम different एक सीरियस और एक उस मोड में होते हैं, क्योंकि न्यूज इज अ सीरियस बिजनेस। वैसे भी वहाँ पे मार्जिन नहीं है, जो आ रहा है आपने वैसे करना है। तो ये वाला जो वर्जन है ना ऑफ कैमरा, ये होता है वर्जन। अभी उसमें बहुत ज़्यादा मैं कंट्रोल हूँ, ठीक है। ये आउट ऑफ कंट्रोल वर्जन हो जाता है। फिर उसमें दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है, बड़ा शौक है। दोस्तों के पास मैं बहुत जाता हूँ। मेरे घर वालों को शदीद गिला रहता है, मेरी माँ बेचारी कह के थक गई हैं कि बस कर दे, जल्दी आ जाएगा। तो एक दिन घर जल्दी चला जाऊँगा, उसके बाद पूरा हफ्ता उसको मैं कंपनसेट करूँगा बाहर फिर के। तो लेट नाइट फिरना, दोस्तों के साथ फिरना और बैठ के ऐसे फन करना, तो ये मेरा। आपके तो फ्री टाइम में मुझे पता है आप क्या करते हैं। आते जाते आप पूछ रहे होते हैं कोई मूवी बता दो, कोई सीजन बता दो। हाँ, ये पहले करती थी राबिया मूवी रिव्यूज, तो समा डिजिटल पे ही। तो ये मूवी रिव्यूज और सीजन्स के रिव्यूज देती थी। एक इन्होंने रिकमेंड किया और बड़ा अच्छा था वो सीजन। उसके बाद मैंने इसे दोबारा पूछा ही नहीं। इतना अच्छा था। ये recommend- गुड राबिया, गुड। ओहो, मुझे लगा मार्केटिंग करने लगे एंड पे आके काम ही खराब कर दिया। अच्छा मैंने सोचा कि मैं शो खत्म होगा तो मैं बाहर जाके पूछूंगी राबिया मुझे भी कुछ रिकमेंड करना। नहीं, वो अच्छा था। ये तो मैंने वैसे ही जस्ट फॉर फन। नहीं, अब आप कह चुके हैं, कोई बात नहीं। बड़ी मुश्किल से हाँ, सारी उम्मीदों पे पानी फेंक हाँ, दिया the damage has नहीं, been- इसमें कोई शक नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने खत्म किया था। अब बता दे कौन सा था। वो कौन सा था वो जिसमें बर्फ में मुझे खुद याद नहीं। प्लेन क्रैश होता है और एक द ग्रे था। प्लेन तो अभी प्लेन बहुत से मूवीज जिसमें वो बर्फ वाले पहाड़ में फंस जाता था। यस, उसको भी नहीं याद। ये अच्छा सीजन बता दिया। बहुत सी है इस तरह की। सो मैनी। मुझे ये बताएं आयशा, जब मैं आपसे बात करती हूँ, आप बताएं आपका क्या लाइफस्टाइल है कैमरे के उस पार, जब बिल्कुल कैमरा different बंद है, हो जाता है? बिल्कुल डिफरेंट है। कैमरे पे आपको मेकअप करना पड़ता है। मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद ना था ना है। और सादा कपड़े, बिल्कुल ऐसे खुले डुले, और बोलने का अंदाज तो बदल गया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। हम सब अगर याद करें तो हमारा जो स्कूल टाइम पे हमारा अंदाज था बात का, और फिर कॉलेज लाइफ एंड देन यूनिवर्सिटी लाइफ, और फिर एंकरिंग लाइफ आके बोलने का अंदाज बिल्कुल बदल गया। जैसे मैं पीटीवी से मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ दस्तगीर रब्बानी साहब थे, गुलाम दस्तगीर रब्बानी साहब, जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग की। एंड आई वाज अ डिबेटर इंटर कॉलेजेट में। मैंने बहुत से फर्स्ट पोजीशन मैंने हमेशा ली। पंजाबी और उर्दू डिबेट्स करती थी मैं। तो मैं वहाँ पर जब पट्टी उन्होंने मुझे सामने दिया पेपर और कहा कि पढ़ के दिखाओ ना, तो मैंने वो तड़ 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 जैसे वो मशीन गन चलती है ना, तड़ 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 उस अंदाज में पढ़ा। मैंने कहा बीबी, अच्छा मुझे बीबी कहना बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि आप ना तौहीन कर रहे हैं अगले के नाम जो रखा हुआ है उसकी। हाँ। तो आप नाम से पुकारें। खैर वो तब मैं कह नहीं सकती थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये वाला स्टाइल खबरों में नहीं चलेगा, स्ट्रेस एंड पॉज, स्ट्रेस एंड पॉज। तो तब से ज़िंदगी में सीखा कि गुफ्तगू और रॉकेट चलाने में फ़र्क है। हाँ, डिफरेंस।
डिफरेंस है। yes. आप बात इस तरह ना करो कि आप कैसे करना चाहते हो, बात उस अंदाज से करो कि अगले को आराम से समझ आए। उसकी कंजम्पशन के लिए कर रहे हो ना आप। दिस इज डायलॉग, दिस इज कम्युनिकेशन। सो द कम्युनिकेशन शुड बी इस तरह से हो कि अगले को समझने में आसानी हो। फिर हम जब रिले कर रहे होते हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी ऑडियंस तरह तरह की होती है। तो वो चेंज आया कम्युनिकेशन में, और पर्दे के पीछे बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ मैं। जो स्क्रीन मतलब पहचानी जाती है जब आप जाती हैं बाहर की नहीं, पब्लिक एक्चुअली में? मैं बाहर जाते हुए मेरी कोशिश होती है कि मैं मास्क लगा के जाऊँ। मुझे जैसे मैंने कहा ना, मैं नहीं पसंद मुझे फेम वगैरह। आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे पहचान जाए तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यार ये क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा यार। वो ज्यादातर लोग यही कहते हैं, आप पहचानी जाती है, आप आंखों से पहचानी जाती है। मैं आंखों में भी ग्लासेस लगा के बाहर जाती हूँ, शेड्स वगैरह पहने होते हैं कि कोई भी मुझे पहचाने ना। तो ये है बस फर्क कि ये बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। फातिमा, आपकी स्क्रीन के पीछे की जिंदगी कैसी है? टोटली चेंज, बहुत बुरी। एंटी सोशल। हाँ, एंटी सोशल में। हाँ, लाइफ में जैसे आयशा ने कहा कि ठहराव एक आ गया हुआ है, ये इससे पहले नहीं था। लेकिन जैसे ही आप इस फील्ड में टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो तरह तरह की बातें सुन के, सिचुएशन हैंडल करके, तो आप में ठहराव आ जाता है। तो वो ठहराव आ गया, लेकिन टोटली एंटी सोशल हूँ। यहाँ से इंट्रोवर्ट है जाके यानी आप भी? इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, एंटी सोशल हूँ। ओके, इंट्रोवर्ट में और एंटी एक्सट्रोवर्ट सोशल में यानी थोड़ा सा, एक्सट्रोवर्ट। हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा नहीं। मिक्स है। हाँ, तो ये है कि यहाँ से जाके कोई ऐसा मतलब पढ़ती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा देखती हूँ, मतलब मूवीज़ सीजन वो वाले नहीं जो मैं देखता है। वो भी देखता हूँ। अच्छे वाले सीजन हुजूर, जो ये आपने क्या फरमाया? आज कैसा सीजन देखा? ये वो बने हुए समझ गए। मलिका जान के बेटे बने हुए। आपको हुजूर बना दिया है, इससे बुरी बात क्या हो सकती अरे है? नहीं, तो आपको बहुत एहतराम भी आलम है। ज़ेब बनाते तो फिर भी बात हाँ, हुजूर मलिका कहती जान है बना आपको। दिए यार। मैंने सिर्फ जो है वो अदब एहतराम में क्या हो गया, मैंने अपना जवाब चेंज करा। सारे इंट्रोवर्ट, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ। वो राबिया के गलत कह रिकमेंडेड रहा हूँ। सीजंस भी देखते हैं अब। नहीं, फर्क हमारे बड़े इतना अच्छे है। दोस्त हैं। तो ये देखा ना, मैंने कहा ना, चीज़ों को सुन सुन के, डाइजेस्ट कर करके, सिचुएशन हैंडलिंग ये लड़ाई करवाएंगे सहेलियां आज हमारी। तो लाइफ में ठहराव आ जाता है। तो ये है कि टोटली आप कैमरे के सामने जब जाते हैं, तो आपको इम्पैक्ट होके, कॉम्पैक्ट होके एक्ट करना पड़ता है। जैसे उन्होंने बात की आयशा ने कि मैं अपने बस इजी ड्रेस में आ जाती हूँ, मेकअप भी उतार देती हूँ अपना। हाँ, घर जाके सबका यही हाल होता है। यही हाल होता है। मेकअप तो यार इससे घर बड़ा प्रॉब्लम घर जाके तो आप देखेंगे कि बालों को बांध के इधर लगता जूड़ा है बांधा कि होता है। वजन 5 किलो का मेकअप बाल और आपके लंबे बालों के रास्ते भी अभी हम आएंगे। अरे उस पे ना रात शीरीन सारे से मैं पूछना चाहूंगी कि आप बताएं आपकी पर्दे के पीछे की जिंदगी कैसी है? आई थिंक कि मैं बहुत किसी ज़माने में सोशल रही हूँ, अभी भी हूँ। एक्चुअली मुझे वॉलंटरी वर्क बहुत आई एम लाइक वेरी मच फैसिनेटिंग टू इट ना। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में एटलीस्ट कुछ टाइम मैं उसके लिए ज़रूर डेडिकेट करूँ। तो आई ऑलवेज ट्राई, शायद ये एक मेरा एक बैकग्राउंड इस तरह का है, मे बी आई हैव बीन रेज़ इन दिस वे। तो एक कुछ टाइम मेरा ये रहता है, जहाँ तक ये बात है कि जी हाउ आई लुक लाइक यू नो अपेरेंटली ऑन स्क्रीन, और कितना मेरा डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि यू लुक सो लाइक, एक अजीब एक एंगर एक्सप्रेशंस आते हैं आपके ऑन स्क्रीन ना, और जब आपसे बात करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि यू नो एज अदर कॉलीग्स सेड कि एक चूँकि एक न्यूज़ एक बहुत सेंसिटिव भी है, और आपने इतना सीरियस होकर यू नो बहुत सारे मौक़ों पे आपने अपने इमोशंस को, जज्बात को कंट्रोल करना होता है। अच्छी बुरी वो न्यूज़ हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हम जो है वो याद कर सकते हैं जो हमने जब ऑन एयर कवर किए हैं, तो शायद हमने बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया ऑफ होगा। स्क्रीन भी ऐसा है कि ऑफ स्क्रीन इमोशंस को कंट्रोल करना, या ये एक हुनर है जो मैंने इस फील्ड में सीखा है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि अभी इन्होंने बात की कि जी एक्सपोजर आता है, ठहराव आता है, मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों के साथ साथ एक पर्सनालिटी को भी आप बहुत अच्छे से इस फील्ड में जज कर लेते हैं। तो जब आप सामने देखकर ही चेहरा बता दें कि जी इस बंदे को मुझसे क्या काम हो सकता है, तो ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हो जाती you can actually analyze. स्कैनर हो Good, जाते हैं, good. हम स्कैन कर लेते Scan हैं कर लेते हैं। Exactly. बंदा किधर से बात कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, वो क्या बहुत चाहता मुश्किल है। हो उमर, जाता मैं है। आपसे पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ न्यूज़ एंकर, किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है आप लोगों को? बिकॉज यू गाइज ऑल आर वेरियर्स, लाइक यू गाइज हाइड योर इमोशंस, योर सेंटिमेंट्स, जस्ट टू गिव अस
द राइट न्यूज़। तो चैलेंजेस क्या आते हैं, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? कौन सा को एंकर मोस्ट चैलेंजिंग है वो पूछना ये चाह रही है। उस तरफ भी आएंगे, मेरी तरफ पे देख रही हो। मैं सबकी बातों में बोल रहा हूँ, अपने पे चुप रहूंगा। कोई चैलेंजेस ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि इतने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ठीक है, सही है काम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है और इसमें मज़ा भी आता है। उसमें बस आपको ये कि आपको उस वक्त अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, और क्योंकि सिचुएशंस आती हैं जिस तरह अब ये प्रोग्राम करती हैं और हमारी सीनियर भी हैं, इनसे सीखा भी है बहुत ज़्यादा। जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपको पता है ये 3 टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बात करनी, तैयारी करके जाते हैं। न्यूज़ के अंदर क्योंकि इन्होंने न्यूज़ भी की हैं, ये जानती हैं कि न्यूज़ के अंदर कभी भी कोई भी ब्रेकिंग आ सकती है, तो बस आपको अलर्ट रहना है। एक इतना सा चैलेंज है, आपको कहीं पे नींद पूरी नहीं है तो वो आप तंग हो सकते हैं, आप कहीं पे आपका जो मेंटल टेंशन है वो कहीं और है तो आप तंग हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आप जब आके बैठ गए हैं तो बस फिर आप उस काम को देख लें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। तो एक यही चैलेंज होता है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ गलत आ गया क्योंकि हम प्रॉम्प्टर को देखते हैं, ज़्यादातर प्रॉम्प्टर के ऊपर चलते हैं, तो प्रॉम्प्टर पे कुछ एकदम ऐसा आ गया कि आप भी हड़बड़ा जाएं, तो वहाँ पे फिर एक छोटा सा होता है। लेकिन क्यों ऑन स्क्रीन या ऑन एयर आप जा रहे हैं ना, तो वो आपके ऊपर आती है, वो ज़्यादा पीछे नहीं पता, बैक एंड पे आवाम को तो नहीं पता है, जो देख रहा है उसको नहीं पता कि एरर कहीं और से है, इसके पीछे की और है। तो उन चैलेंजेस को कंट्रोल करना भी एक अच्छे एंकर का वो भी काम एक आर्ट है, वो बिल्कुल। भी एक आर्ट है। हाँ। तो वो जो भी बैक एंड पे कोई इशू हुआ, कोई मसला हुआ, उसको अगर आप अच्छे तरीके से करके चलेंगे, एक स्मूथ तरीके से ड्राइव करके, हम तो ड्राइव कर रहे हैं ना, एक पूरे इदारे को आप लेकर चल रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, क्योंकि अगर बाहर निकल के देखें, बाकी फील्ड में जाके देखें, जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट जितनी भी फील्ड्स हैं, आपकी अकाउंटेंसी की, फाइनेंस की फील्ड है, एक जो जीरो है वो अमाउंट को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, एक एरर। तो हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं, कोई नहीं, ऐसा अगर वो लफ्ज़ ना, जीरो हमारे बैंक बैलेंस में ऐड हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर माइनस हो Extra जाए तो आपको zeros, बहुत right? प्रॉब्लम होगी। फिर बहुत प्रॉब्लम है। तो हमारे पास ये है कि कोई ऐसा लफ्ज़ ना बस निकल जाए, जिस तरह कि कोई ऐसा वर्ड हो या कोई ऐसी किसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में कोई बात निकल जाए, कोई फंबल हो जिसका- जाता है, कोई फंबल ऐसा तो बहुत होते हैं, फंबल तो सबसे होते हैं। Human ये है। अच्छा, कोई हमारी- एक ऐसा स्पेसिफिक वर्ड जो आपने बोला और फनी भी हो और मतलब वायरल भी हो गया हो? कुछ पता है अपना तो इन्हें? मैं नहीं बताऊंगा कभी नहीं, भी। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आज आप आए आई हैव अ इसलिए। क्वेश्चन, इन्हें कुछ मालूम है पहले से? मुझे लग रहा है आपको जरूर कुछ मालूम नहीं है। नहीं, मैं तो आपसे उगलवाना चाह रही हूँ। अच्छा मुझे बताएं। एक मजे का आपको बता देता हूँ, बताएं, बताएं। अपना नहीं, एक हमारी एक एंकर थी, तो वो एक ना सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी डेथ हुई, तो वो ब्रेकिंग चल रही थी उन चैनल पे, तब मैं अपने पिछले चैनल में था, मेरी को एंकर थी वहाँ पे, तो वो अकेली बैठी हुई थी शिफ्ट पे। अब वो उसके ऊपर रहना था, उस खबर के ऊपर, और एक खबर इतनी सी थी कि One liner, वफात आ गई, टिकर, one liner। अब उससे बोला नहीं जा रहा और वो परेशान कि मैं क्या करूं, उसने रोना शुरू कर दिया ऑन एयर। वफात ये पे सच्चा वाकया, या उनकी वफात। अपनी बेबसी पे? अब वो आगे जाके दोनों twist आएगा, मिक्स हो गई अच्छा, सिचुएशन। अब उसने ना रोना शुरू कर दिया। अब हम जो है सब परेशान, पैनल वाले परेशान कि हुआ क्या, हुआ क्या। तो हौसला करो, रिलैक्स रिलैक्स, बाकी ढूंढ रहे हैं कि एंकर किधर है। मुझे फोन आ गया, भागो अंदर, वो रो रही है, उसको लगता है कि काफी अजीज थे। तो बहरहाल गया, ब्रेकिंग की, उठा, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या लगते थे तुम्हारे? कहती मुझे ब्रेकिंग नहीं हो रही थी, मेरा रोना निकल गया। मैं कहा वेरी गुड tactics, ट्रिक, good tactics, good वो सबको tactics. ये पता है अभी तक, ये आज मैंने एक्सपोज किया है कि खैर अब तो वो फील्ड भी छोड़ गई, इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो सबको ये पता है कि उसका बड़ा करीबी रिश्ता था, बस सबको बताया कि मेरे बड़े क्लोज थे, ये मेरे फादर के दोस्त थे, तो मेरे फादर के बाद मेरे लिए फादर फिगर थे, तो सबको ये पता है। हाँ। तो लेकिन आज आपने राज खोल दिए हाँ, ये भी और और वैसे मुझे वो- लगता है कहीं ना कहीं मालूम हो जाएगा वो कौन थी। जब आयशा आपसे बात होती है, आप बताएं कि कोई ऐसा फनी वाकया जो हुआ ऑन स्क्रीन। ज़ाहिर जब आप लाइव होते हैं तो आपके पास मार्जिन नहीं होता, कोई भी डेवलपमेंट आ रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है, आईएफबी पे यहाँ से डेवलपमेंट्स आपको मिल रही होती है, लाइव स्क्रीन भी आपने संभालनी है, प्रॉम्प्टर भी चल रहा है, तो ये मल्टीटास्किंग को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? काफ़ी मुश्किल था, अब तो वैसे इसको ज़माना भी हो गया छोड़े हुए। मुझे लगता है ये जो ट्रबल मैनेजमेंट जिस अंदाज में उन्होंने बताई कि इनकी कोलीग ने की, इस तरह से हमारी भी एक कोलीग थी, जब भी कोई मुश्किल लफ्ज़ आता था तो वो उस पर उसको ऐसे गोल करती थी कि वो पता नहीं चलता था कि वो इंग्लिश है, इटालियन है, पर्शियन है, स्पेनिश है। ये उनका आर्ट था। सो ये इस तरह के कुछ लोग हैं जो इस फील्ड में जो अपनी कमज़ोरी को आराम से पास कर जाते हैं कि व्यूअर को पता नहीं चलता, तो ये एक आर्ट है। मैं नहीं ऐसा कर सकती थी, उसके लिए फिर बड़ा आपको सर्च करना पड़ता है, नाम की प्रोनाउंसिएशन ढूंढनी पड़ती है, स्पेशली जब फुटबॉल से रिलेटेड खबरें आती हैं। जहाँ तक बात है कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो, मुझे उसका सब्जेक्ट तो नहीं याद कि क्या है, लेकिन ये पुराने एक चैनल की बात है, वहाँ पे बुलेटिन के आखिर में कुछ ऐसा हुआ था कि
आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि खबरें पढ़ते हुए हंसी का फवारा कंट्रोल करना एग्जैक्टली बहुत ये दुनिया के नामुमकिन कामों में से एक है। एंड यू नो कि आप तनी हुई रस्सी पे चल रहे हैं और नीचे आग का दरिया है और प्रोड्यूसर को कोई गर्ज नहीं है कि आपके अंदर क्या बुलबुले या उबाल आ रहे हैं। उसने सीधा कह देना है 3, 2, 1 कट। ऐसी सिचुएशन में हम थे तो हम यहाँ तक था लेकिन क्लोजिंग करनी थी। तो जब 3, 2, 1 कट हुआ तो जो मेरे को एंकर थे उनका इस न्यूज से अभी तक के लिए इतना, ये उनकी आवाज थी, बट फॉर मी इट वाज इनफ। 7 आई बजे कुड से कि हमारे साथ और मेरी हंसी जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी। थैंक गॉड उसका सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन वो क्लिप आज भी महफूज है कहीं। मैंने उसको एलपी वाला लॉक लगाया कि ये कभी वायरल ना हो, बिकॉज वो इतना स्पॉन्टेनियस था और इतना हिलेरियस है वो कि शायद वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाए। हमें तो- मिल जाएगा कहीं नहीं इंटरनेट पे? नहीं नामुमकिन मिल है। जाएगा। अभी भी एक दो एंकर्स का सीन हुआ था वो जी उनको तो फिर शोकॉज भी हो गया ना। फाइन भी हुआ है, heavy हाँ fine भी हुआ हैवी है। क्या फाइन था हुआ है। उनका, क्या था? वो ऐसी अच्छा, हंस वो- पड़ी थी न्यूज़ वो एक्चुअली आपस में कोई कन्वर्सेशन, क्योंकि हम ब्रेक में या जो भी चल रहा होता है उसमें आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज हो जाती है, इंसान है ना। अब जैसे एआई की इन्वेजन के बाद एक इंकशाफ हुआ कि 80% ऑफ द जॉब्स जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी। तो रिसर्चर्स ने ये कहा कि 80% ऑब्सोलीट हो जाएंगी तो 20% वो बचेंगी जिनके साथ ह्यूमन इमोशंस अटैच्ड हैं, क्योंकि रोबोट्स जो हैं या एआई जो है वो इमोशनलेस है। तो हमारी है इमोशंस, हमारे अंदर हम फील करते हैं, इंसान है। तो वो जो ब्रेक में कन्वर्सेशन होती है या कोई भी ऐसी चीज होती है, फॉर एग्जांपल एक एंकर ने जान शेर को जी जान कह दिया क्वेश्चन करते हुए, तो वो बेचारी स्पॉन्टेनियसली, उसको नहीं आइडिया था, उसका ह्यूमन एरर था, शुड हैव बीन फॉरगिवन, नहीं किया गया माफ। और अच्छा चले वो मैनेजमेंट के बिहाफ पे ये भी ठीक है कि आपने कंट्रोल करनी है ऐसी चीजें जो कि डिसिप्लिन के खिलाफ है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए। ह्यूमन एरर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, इंसान है, खता का पुतला है। तो इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें होती थी जो कि अब किस्सा पारीना इसलिए हो गई हैं, लेकिन कि जाहिर है मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो लेकिन ये है कि उसमें बहुत ज्यादा इंसान एंजॉय करता है जी जान आपस के में। बाद उसके जो एक्सप्रेशन थे ना Oh वो- God, एक्चुअली दैट वाज द Exactly. प्रॉब्लम। Expressions अगर वो किसी को जी याद है? जान को जी एक्चुअल नेम वाज शब्बीर जान शेर जान शेर था जान ना? शेर एक्चुअली। तो उसने ना शॉर्ट करते हुए कहा जी जान बताइए इसके बारे में। शी डिडंट नो कि ये इशू बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने सिर्फ इतना किया। हाँ, और जब वो कट हो गई तो तब उनके जो एक्सप्रेशंस थे बेसिकली वो बेसिकली reason हमारे बने थे। साथ अगर कभी ऐसा होता है ना कि हमारे हम कर लेते थे मिस्टेक, वो शी वाज अ न्यू कमर, तो हमारे अगर हम फंबल करते हैं, मिस्टेक करते हैं ना, तो हम अपने एक्सप्रेशंस पार्ट रखते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी को पता ही ना चले। हाँ, अगर मर्डर भी हो गया तो हम ऐसे पता नहीं लगने देंगे। Ignore हमारी कर sometimes देंगे, पता move भी on नहीं to the next चलता। topic, वो right. हाँ बेचारी, लेकिन उनके साथ फिर क्या कोई सीरियस हुआ? बस वो issue या शोकॉज नहीं? हुआ, काफी serious फाइन हो हुआ, लोगों ने क्योंकि यलगार कर दी ना, हर कोई उनको मैसेज पे वही क्लिप भेज रहा हाँ। था, यार ये तुमने क्या किया, एंड शी वाज डिप्रेस्ड। तो वो उनके लिए एक जिंदगी का समझ लें कि एक ऐसी चीज हो गई कि वो शी डोंट वांट टू, आई थिंक लोगों को सपोर्टिव होना चाहिए जी। Exactly. आप बताएं। अच्छा, जैसे ये बात की ना आपने कि मतलब हम लोग तो ऐसी जगह पर बैठे होते हैं, ऐसी सीट पे बैठे होते हैं कि एक फंबल भी हो जाए ना तो पूरा बुलेटिन हम वही सोचते इसको रहते हॉट हैं। सीट इसीलिए कहते हैं। एग्जैक्टली हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे आगे कितने फंबल हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये प्रेशर होता है। दूसरा हमारे पे ये प्रेशर होता है कि समटाइम आपको स्क्रिप्ट जो मिलता है, प्रॉम्प्टर पर जो चीज़ें आ रही होती हैं वैसे नहीं होती। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। समटाइम क्या होता है, मीम ऊपर आ जाता है, दाल नीचे आ जाता है। Yes. उसको आपने नीचे खबर पढ़ी हुई है लेकिन आप उस खबर को याद नहीं कर सकते। ठीक है, आपने उसको प्रेजेंट करना होता है। तो वो प्रॉम्प्टर पे जिस तरह से चीज़ें आ रही होती हैं, हम लोग तो लोगों को लग रहा होता है कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट याद किया हुआ है और याद करके तो हम बस, क्योंकि लोग हमारे से पूछते हैं कि आपको वो खबरें लिख के देते हैं, आपके सामने कोई चीज़ होती है जिसको देख के आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपने उस टाइम पे कवर करके उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। एक दफा एक एंकर ने इसी तरह ना एक लफ्ज ऊपर आधा लिखा हुआ था आधा नीचे, तो उसको पीटर विलियम पढ़ा। अब आप लोग गेस करें लफ्ज क्या था? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्योंकि पीटर ऊपर था, हाँ, विलियम नीचे था, नीचे था। लेकिन दोनों इंग्लिश नाम थे। एग्जैक्टली वही ना, इस तरह की बड़ी फातिमा, चीजें। कुछ फनी इंसिडेंट बताए ना जो आपने किया हो। यार मतलब ये कमोबेश तमाम याद तो एंकर्स होगा के कोई। साथ ऐसा होता है। ये जो हंसी वाला सीन होता है, 2 दफा ऐसा मेरे साथ हुआ था। एक दफा तो नाक पे मक्खी बैठी हुई थी और सारा ओसी ऑन कैम था।
अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरी बारी थी पढ़ने की, मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मेरा दिमाग इसी के ऊपर है और मैं समटाइम यूं करके देख रही हूँ, समटाइम प्रॉम्प्टर पे देख रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। मैंने थ्रो कर दिया अपने साथ वाले को एंकर पे। फिर क्या हुआ, मैं उसको यूं कर रही हूँ ऑन कैमरा कि किसी तरीके से उड़ जाए। मतलब वो यूं करके बिन बना रही थी और मतलब नाक के ऊपर चल रही थी, वो गुदगुदी हो रही थी मुझे। नहीं तो आपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको एक दफा ऐसे किया, वो गई है फिर आके नाक पे बैठ गई है और यूं अच्छा, चलते ये चलते सेम चलते इंसिडेंट ना मेरे साथ हुआ था। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है शीरीन के पास कुछ मजेदार मेरे इंसिडेंट जरूर मेरे है। साथ ये बहुत हुआ है हुए ये चीज़ें। मेरे इससे फॉर्मर टू फॉर्मर चैनल में ईद का दिन था, ईद का शो था। आपको पता है ईद वाले दिन हम लैशेस लगाते हैं और वो ईद ये होती हुआ है कि भाई। वो मक्खी वाला सीन बिल्कुल हुआ मेरे साथ और लिटरली वो मेरे पास क्लिप भी मौजूद है। उस वक्त मैं ऑन कैम थी और जैसे हम कहते हैं ना कि OCVO यानी कि OC और On उसके बाद camera ऑन कैमरा एंड देन हाँ। वॉइस ओवर, ये चल रहा था ऑन कैम। अच्छा हुआ ये, नहीं वो क्लिप आपको नहीं मिला होगा इसलिए आप फोन ना चेक करें, वो मेरे पास है। तो वो उस वक्त बाकायदा मैंने अपने हाथ से जब वो बार बार मक्खी को जो है वो कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा डाइवर्ट करने की, वो लैशेस चूंकि आर्टिफिशियल थी वो उसमें हाथ में आ चिपक रही गई। थी। Oh God. so sad. That was a bee trap actually. यस और वो अच्छा और मैं मुसलसल बहुत आई एम बढ़िया ऑन कैम, वो मैं कट भी नहीं हो रही ओहो। एंड इट वाज लाइक मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ एंड दैट वाज द मोस्ट, और शायद वो थी भी कोई हमारी ना ऑफिशियल फोर्सेस की न्यूज़ थी, तो मुझे और ज्यादा एक तो उस वक्त आप तो आप लोगों के कोई साइंस नहीं होते कि आप साइंस यूज कर लें कंट्रोल रूम में कोड बताने वर्ड्स के होते लिए, हैं ना कोई कोड कोई वर्ड्स इन केस ऑफ मक्खी का इमरजेंसी। क्या नहीं, था? और फिर आके तो हम क्या लोग को वो क्या तो कहे हम कि उस यूं करके यूं ऑन स्क्रीन आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑन स्क्रीन आप कुछ नहीं बट कर आज सकते। इनके होता केस है। में हम ये बात करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ भी कि इट शुड बी लाइक वेरी कैजुअल, Casual थोड़ा होना सा हाँ। होना चाहिए, ये कल्चर होना चाहिए कि हम बहुत, अब ये होता है कि जी कप फ्रेम में नजर आ रहा है मोबाइल नजर आ रहे हैं, ये चीजें थोड़ा सा हम जितना रिलैक्स और कैजुअल थोड़ा सा, होंगे हाँ, तो margin वो उतना ये मार्जिन होना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे डिसिप्लिन के नाम पे रेलेवेंट रहने के लिए कुछ लोग ना सो कॉल्ड सेल्फ मेड रूल्स बना लेते हैं। बहुत ज्यादा हालांकि हाँ, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा होती होनी है। चाहिए। अब जैसे कि बहुत दफा ऐसे होता है कि खांसी की वजह से आप एक लफ्ज नहीं बोल सकते लेकिन आप अपने प्रोड्यूसर को नहीं बता सकते कि आप यहाँ तक स्टक है। नहीं, समटाइम हम लोग हाथ हिलाते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं, प्रेशर होता वो है, उनका भी sometime- प्रेशर होता है, लेकिन Exactly. वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब आप खांसी का क्या इशारा करो हाँ बिल्कुल आप नहीं बोल पा रहे। हाँ, प्लीज please जंप इन, आप काफी देर से खामोश बैठे हैं। खैर नहीं, मैं अभी सुन रहा हूँ। मेरी वो अपनी बारी बारी पे बोल वो अपनी बारी नहीं, पे अभी तो कुछ- थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मैं अपनी बारी पे नहीं बोलूंगा, बाकी सबकी बारी पे हाँ, बोलूंगा। ये भी ठीक है आप आपने। खामोश हैं। एक दफा Nice वो record. मक्खी इतना हो गया तो वो एक ब्रेकिंग याद होगी आप सबको कि शहद के मक्खियों ने हमला कर दिया। शोहदा की मक्खी, शोहदा की आई वाज देयर एट दैट टाइम। तो किसने कहा ये शोहदा की वहां पे एक एंकर थी और शहद की मक्खियों ने हमला दो कर दिया था ना। शोहदा की तो मक्खी? शोहदा की मक्खियों ने हमला वो कर दोनों ने ही छोड़ दिया ना, ये फील्ड ही छोड़ दी है। अच्छा दिया। उनका बनता था जैसे breaking। उन्होंने कहा शोहद, अच्छा हम लोग इसके बाद हमारा रहना मुश्किल था। एक वर्चुअल पे होता था, दो लोग सिटिंग पे खड़े होते, मैं उधर मेरे खड़े होते थे। ये होता है। ये बहुत होता है वैसे। ये बहुत होता है समटाइम। अच्छा मेरा हाँ, ये हो जाता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी था। अच्छा मैं वर्चुअल पे थी और वो लोग पढ़े हैं, अब मैं उनको देख, मैंने कहा ये क्या पढ़ क्या रहे हैं। शोहदा की मक्खियों ने स्कूल के मकीनों पर हमला कर दिया, शोहदा के मकीनों पे, मतलब इस तरह करके तो इतनी वो एपिक ब्रेकिंग थी ना हाँ। कि अब क्या मैं हो उधर रहा है। खड़े होकर मैं क्या देख रही हूँ, मैं इनके मुंह के ऊपर देख, मैं यार ये क्या पढ़े हैं। अब मुझे उन्होंने कट कर दिया, मुझे बताया भी नहीं और मुझे कट कर दिया और मैं कैमरे पे ऐसे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि करना फिर उसी चैनल में एक एप्पल वाला इंसिडेंट हुआ था, वो तो सब जानते क्या वो उससे पहले था। कौन सा वो हैं। एप्पल वाला बहुत तो सी किस्में होती हैं। एप्पल का बिजनेस जो है आप वो बहुत आप है। सब दूसरों के इंसिडेंट बता रहे हैं, अपने नहीं बता रहे। अपने नहीं मैं अपने बताऊं, मैं दूसरों के यही सब तो याद हुनर है। हमने सीखा है इतने नहीं, सालों आप में। ये देखिए दूसरों के उमेर को सब याद है, अपना भी मैं तो बताइए। जितने भी याद है वो तो बताने कभी वाले कोई नहीं, खांसी, चले आज हम आप नज़ला। लोगों से आपके राज सुनते हैं, आप बताइए। ओह यस हम हमारी तरफ भी आइए थोड़ा हमें लेकिन मौका guest दें। आप एक लोग हैं question भाई। है मेरा, मुझे उमैर ये बताइए, हम अपनी तरफ भी आएंगे। बुशरा अपने पे नहीं आने दे। छींक, नज़ला, जुकाम तो नहीं, ऑब्वियसली कोई भी ऐसी चीज हो रही लाइफ, तो हाउ डू यू, मतलब कुछ नोट करते हैं, जेस्चर देते हैं या क्या, यार किसका देखो कंट्रोल? जब कोई फुटेज चल रही है, वाकया जब कोई फुटेज वाकया जब भी गला खराब हुआ फिर तो बहुत सारे वाकयात होते अब जैसे बुशरा का साइन है, उसको पानी चाहिए होता है, शी डू दिस। हैं। मैं तो ऐसे नहीं नहीं, अगर मैं switch में वो मुझे मेरा प्रोड्यूसर गोली मार देता हाँ नहीं ऐसा नहीं है ना। वो कह के फ्री फेर दे, ठीक है वो मेरा तो और हिसाब हो जाए।
किया बेटा कुर्बानी है। मैंने नया साइंस सीखा। वो चूड़ी लेके भी आएंगे सर, आपने यही तो आपको ना सिग्नल प्रोड्यूसर दिया था। कोई शरीफ मिले हुए हैं। हमारे हाँ। प्रोड्यूसर ऐसे ऐसे माशाल्लाह वैरायटीज हैं, और नहीं in a हिटलर good- कह लो, हिटलर कह लो। भी हैं, लेकिन इन अ गुड वे। ऐसी ऐसी जात की जुगत करते हैं। Exactly. और आपके दौर पे तो वो किस्से सुने में कि वो हमारे ऐसे दौर में सुहेब नाम के एक सुहेब- प्रोड्यूसर, सुहेब भाई थे। ओह, हो, हो। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के हमारे साथ होंगे अनिल कपूर। हाँ जी। अच्छा, और जो जिनका वो रिपोर्टर का लिंक देते थे वो डार्क कम्प्लेक्शन, वैसे तो ये थोड़ा सा उसमें चला जाएगा कि डार्क कम्प्लेक्शन था, तो वो कहते थे हमारे साथ होंगे अनिल कपूर। और एक रिपोर्टर का नाम उनके बेटे पे के नाम पे था, तो अब कोई भी बैठा है एंकर तो उसे कहेंगे मेरा बेटा होगा लाइन पे। तो अब हमें क्या पता कि आपके बेटे का नाम नाम बेटे का क्या है नाम क्या है? एग्जैक्टली। तो ये इस तरह की चीजों के बाद आप हक्का बक्का, आप थोड़ी देर के लिए ना उसमें पैसिव हो जाते हैं, यार क्या नाम था, यार नाम Blank क्या full। बोलना है, क्या बोलना है। अब उनको भी आपने कैसे 3 to 1 कट, ये उनका और एक वो बकास शाह होते थे। और वो भी ओए very होए, nice उसने भी। कहना हमारे प्यारे हाँ। काटे आप। यार कितना प्यारा स्टाइल है यार, कितना क्या? प्यारा यार ये हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है। वेरी लविंग। 3 to 1 के बीच में ना 1 के बाद और Q से पहले एक जुगत आ जाती है। 3 to 1 आपको छोटी सी जुगत मार काट, फिर अब आपने वहां पे क्या करना है, आपकी तो फिर आपको फिर सोचनी पड़ती है कोई ऐसी जिंदगी में ना ट्रेजेडीज जिससे आपको हंसी ना आए। तो मैं वो सोचता हूँ यार कि तब मेरे साथ ये अगर हुआ था तो मैं उदास हूँ, लेकिन उस टाइम ऐसे कोई होता है। काम नहीं आता, कुछ काम नहीं। शकील सुलैरी साहब को भी याद करें, करामत मुगल साहब को। अगर किसी ने साइकिल चोरी कर लिया ना और उसका नाम कुछ और है, तो एक प्रोड्यूसर जिसका दूसरे प्रोड्यूसर के साथ वैर है, उसने कहना नहीं साइकिल चोर का नाम तुमने कहना करामत ने चोरी की। तो साइकिल चोर करामत को पकड़ लिया गया, ये स्पेशली कहा जाता था कि बोलो ऐसा नाम, और उसको एडिट करके अगले को भिजवाया जाता था कि उस दौर की बात है जब ऐसे काम आसान थे। लेकिन फातिमा आपका तो एक इंसिडेंट है ना ऐसा कि आप शायद एपीएस का जब अटैक हुआ था तो न्यूज़ पढ़ते पढ़ते आप रोने लग गई थी। हाँ, स्टार्टिंग में आपको अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल Control नहीं नहीं होता, ये तो आप बाद में सीखते हैं। फिर डॉक्टर क्या और एंकर क्या, फिर ये वाला एपीएस हिसाब तो हो वो जाता था है। जिसपे तो मेरे ख्याल से जिस पूरी पे इंडस्ट्री हर रोई थी, anchor- सब रोए थे। हाँ नहीं, वो और ये था ना कि similarly- इसकी बरसी आई थी ना 2 साल के बाद, तो तब मैं अभी इस फील्ड में, मुझे दूसरा दिन था, तो वो यूं हुआ था कि वो बरसी थी और उन्होंने इतना इमोशनल सा मुझे वो ओसी लिख कर दिया हुआ था। तो मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं पता मैं रो रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही, और मैं लिटरली जब ओसी खत्म हुआ है तो मैंने आंखों पे हाथ रखकर मैं मुड़ गई। तो वो बड़ा जाहिर मतलब है आप वो स्टार्टिंग में आपको वाकया भी नहीं, ऐसा हाँ अब आकर तो कोई कुछ भी हो जाए हमें तो बिल्कुल बिल्कुल। अपने फेशियल एक्सप्रेशंस जो है उनको ऐसे पार्ट सा रखना होता है। अब तो आप लोग इमोशंस कंट्रोल करना सीख लिए Exactly. लेंस पे। स्टार्टिंग में ही होता है। फिर भी आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करें वो फिर Emotions भी तो अभी obviously। तो हम स्पेशली इस दौरान जो पैलेस्टाइन और इसराइल का इशू चल रहा है और जिस तरह की फुटेजेस सामने आती हैं, बिल्कुल कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए बिल्कुल, उस चीज़ को कंट्रोल करना। अच्छा, इससे पहले आप लोग चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड अप कि एंकर के लिए एक और चैलेंज ये भी होता है कि जी आपको लोग ना एक पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं। दे कमेंट ऑन योर मेकअप, दे कमेंट इंस्टेंटली ऑन लाइक वेट पुट ऑन कर लिया है, वेट कम कर लिया है, कैसे लग रहे हो, कैसे नहीं लग रहे हो। ये जो जजमेंट होती है ना, ये एक बहुत ज़्यादा आपको या तो ट्रिगर करती है और अगर अच्छी हो तो इट मेक योर मोटिवेट डे एज करती वेल, है, राइट? बिल्कुल। सो इसका एक बहुत बड़ा इन्हिसार होता है कि एंकर का पूरा दिन पे, अब उसको आपने कैसे ग्रेजुअली एंड स्टडी आपने कोप अप करना है, ये एक वो चीज़ होती है जो आप लर्न करते हैं बाय द टाइम। वरना तो फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, लाइक हमारे यहाँ शायद लोग किसी पे कमेंट करने से पहले नहीं सोचते कि जी हम अगर ये बात कहेंगे तो ये सामने वाले पे कैसे गुजरेगी। they easily just pass the comment and they are just regardless of anything कि जी ये अच्छा भी लग सकता है। आज अगर उसका मूड उदास है, आप उसे कह दें कुछ तो वो उसको बुरा भी लग सकता है। हमारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि वो फौरन से इंस्टेंटली हाँ बेसिकली हमारे अंदर क्या चल रहा होता है ऑन स्क्रीन, हम इस चीज को शो भी नहीं शो नहीं करवाते। कर सकते। समथिंग बहुत कुछ चल रहा होता है, फैमिली इश्यूज होते हैं, लेकिन हम जब उस सीट पे आके बैठते हैं तो हमें वो सारी चीजें एक साइड पे रखनी पड़ती हैं, परफॉर्म करना पड़ता है। यही से अगर मैं बात करती हूँ जिलजिले की, तो कौन सा समा का एंकर था जब जिलजिला आ रहा था? कोई एक ऐसी एक्सपीरियंस है ना, एक ऐसा स्टोरी भी है? हाँ कभी ऐसा वो होता है हमारे वैसे? सीनियर थे, वो उस टाइम पे ऑन एयर थे, तो वो फवाद एंड किरण वो ऑन एयर थे उस टाइम, तो वो फिर भी कॉन्टिन्यूसली उसको वो पढ़ रहे थे। और कराची में तो बहुत बुरा ज़लज़ला आया था और वो थी 16, 17, 18, वो बिल्डिंग पूरी इतने फ्लोर्स थे उसके, तो वो लिटरली वो कभी यूं जा रही थी, कभी यूं जा रही थी, कभी यूं जा रही थी, कभी, तो वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने बड़ा मुश्किल से इसको टैकल किया। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली एग्जैक्टली एब्सोल्युटली जब मेकअप रूम की बात करी जाती है तो मुझे क्या लगता है कि मेकअप रूम की भी बहुत सी स्टोरीज होती है, वो एक अलग ही लाइफ है। खवातीन तो करती वो हैं, एक अलग ही आप ये लाइफ हमारे से क्या पूछ रही है, ये तो आपको आप भी पता है। पहले स्टार्ट लेते हैं ना। आप बताएं रवे सबसे। तुमने मेरे से को बदला लेना है। आपको देखा था मैंने मेकअप करवाते, आप हमें मेकअप तो बताएं। करवाते आपको हैं भी सब। शौक है? नहीं मुझे शौक नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है। बाल बनवाने की तकलीफ होती है जरा, क्योंकि बाल इस वजह से देख रहे हैं कम होते जा रहे हैं यहाँ से साइड में। हमारी भी यही मजबूरी है। तो अब वो इसके लिए पीआरपी फिर करवानी पड़ी। अभी मैंने पहले सेशन लिया, इतनी तकलीफ शुक्र है हुई, मुझे हमें तो नहीं 4 दिन करवाना तो समझ पड़ता। लगी कि क्या हमारे तो मसला वैसे ही है। नेचुरल बहुत है। प्यारे नेचुरल। नहीं लो- तकलीफ क्यों हुई? नहीं वो इंजेक्शन की तो अच्छा हाँ। PRPs वही ना, मैं तो कह रहा हूँ, लोग कहते नहीं होते, लेकिन मुझे तो बड़ा फील हुआ उसका। पीआरपी सेफ है? नो। you need to avoid that Exactly. whoever treated you उसको आप next time नहीं कंसल्ट ट्रीटमेंट करने वाला बहुत मैटर करता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि पीआरपी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे आपको तो काफी- पेनलेस होती है। मेकअप रूम की मुझे जरा बताएं ना। जी, मेकअप बिस्मिल्लाह। रूम में ना बहुत सी तुम्हारी एक अलग आप सी लाइफ पूछेंगे है। तो वो बताएंगे, उनका पूछा नहीं बताएंगे। चेहरे के अंदर वो क्योंकि देख मेरा सीजन सजेस्ट किया उन्हें पसंद नहीं आया। नहीं अच्छा था, सीजन अच्छा था। बस सही था। अच्छा हाँ, इसके चेहरे पे, इसके चेहरे पे पूछते में ना जो है इश्तियाक। इश्तियाक। हम एक्चुअली में पूछना चाह रहे हैं गॉसिप्स। हाँ यही मेरा ख्याल है मेकअप रूम का नाम गॉसिप रूम मैं है। इसी तरफ आना चाह रही हूँ। direct सवाल दोबारा पूछ करो मेरे से। मेकअप रूम की कहानियां, गॉसिप्स, चैलेंजेस, एक अलग ही दुनिया है ना, एक अलग ही एक यार मेकअप रूम वो जगह है जहाँ पे आपने बुलेटिन से पहले अपने आप को एनर्जी भी मिल सकती है, जहाँ से आप गिर भी सकते हैं, एनर्जी डाउन भी हो सकती है। जब हम जाते हैं मेकअप रूम में, 2 एंकर्स अगर एक साथ ही न हो रहे हैं, या कोई एंकर पहले शिफ्ट पे है वो फ्री होकर आ गया, तो आप उससे न्यूज़ भी डिस्कस कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, और क्या चल रहा है दिन में। और हम करते भी हैं, अमूमन सब लोग करते हैं ऐसे कि यार क्या चल रहा है, क्या खबरों में क्या मामला है। और किस एंकर को देख के एनर्जी बूस्ट होती है, किसको देख के डाउन होती है, मैटर ये भी होता है। वेरी वेरी गुड ये भी होता है। तो अपने नाम भी बता दें। ये तो रिलेटिव हो सकता है। नहीं ये ना जस्टिस करेंगे, अदल करेंगे, ये नहीं ज्यादती नहीं करेंगे किसी का नाम लेके। उमर ये उन्होंने thank you। रोक लिया। Thank you, आपने रोक लिया। बचा नहीं लिया नहीं देखो सारे अच्छे हैं, सबके साथ अच्छा मेकअप होता है। आर्टिस्ट का भी रोल होता है कोई? यार सबका रोल होता है इसमें, लेकिन अब बात ये है कि हमारा मेकअप रूम भी अच्छा है। इट डिपेंड्स ऑन यू। ज़्यादातर मेकअप रूम से बातें निकलती भी हैं, मेकअप रूम में कहा जाता है बातें होती भी हैं, बट हम भी उस चीज़ में शामिल हो जाते हैं फिर समहाउ, और हम भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात अपनी कर देते हैं। आप अपने काम से काम रखें, अपना एंजॉय करें। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। अगर मेरी बात कर रहे हैं तो मैं जो भी आ जाए, इवन बैश बुशरा यू, ठीक है ठीक है, मैंने इन सब को छेड़ना है, मैंने इन सब के साथ जैसे अभी बैठा हुआ हूँ वो फन करना है, आपने सबके साथ वो जुगत जुगत खेलना यस, ये बात है, ही हैज गॉट दिस पर्सनालिटी। है। तो ये बहुत कम होता है कि आप हर दिन आकर आपका नो मर्जी दिन जितना आपकी भी गुजरा, energy- आपकी एनर्जी इस हाँ, लेवल और पे हो, इनके साथ आप अगर इतने शाहजेब jolly हो। साहब मिल जाएं तो फिर तो आपकी खैर मुश्किल हो जाता है। हाँ, कंट्रोल बिल्कुल खैर ये कंट्रोल नहीं होता। मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्योंकि ये इसके बोल साथ चुके भी हैं हमें। एक्सपीरियंस लग हो रहा है चुका हमें यहाँ है, पर 2 सोफे और लगवाने चाहिए थे। भुगत चुके हैं ये। सही कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक अगली कह दफा दरिया बिछा अच्छा लीजिएगा, पुष्पा, हम आप घर भी के अपना लोग कोई एक्सपीरियंस बता रही थी परसों मेकअप रूम में। शिरीन मेरी तरफ बार बार आती है। अच्छा पुष्पा चलो बता नाज़रीन, ही दो। शिरीन मेरी तरफ जी बार बार आती है। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि शिरीन जो पूछना चाह रही है हम एंकर से, हम सहेले जो है वो आज ट्रेनिंग जरूर करके बैठी हुई है, लेकिन सवाल जो है वो होंगे एंकर से। ये एक ही थान तो से आया चलिए था। जी, अब मैं चलती हूँ आयशा की जानिब। अब मैं चलती हूँ आयशा की जानिब। आप बताएं मेकअप रूम की कहानियां जो ट्विस्ट होते हैं। वो जैसे आपने एक एक्सपीरियंस, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप 10 बंदे खड़े होते हैं, उसमें पहले बंदे को जो बात बताते हैं वो 10वें तक पहुंचते हुए कुछ और बन जाती Different है। हो जाता हाँ मेकअप रूम इज दैट रूम जहाँ पर एक बात होती है लेकिन वो बन के क्या निकलती है आपको कोई अंदाजा नहीं है। बेसिकली दैट इज रिपोर्टिंग रूम, दैट इज गॉसिप रूम। मेकअप रूम के अलावा वो बहुत कुछ हो सकता है। और मेकअप की जो मुझे तो इसलिए नहीं अच्छा लगता ज़्यादा वहाँ रहना, क्योंकि मुझे मेकअप नहीं पसंद। तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना मुश्किल गुजरता होगा मेरे ऊपर वो वक्त जो मेकअप करवाते हुए गुजरता। तो लेकिन बाकी यह है कि मेकअप आर्टिस्ट जाने पहचाने हैं सारे, क्योंकि फील्ड में एक अरसा हो गया है, तो वो घूम फिर के सारे वही मिलते हैं आपको दोबारा से दुनिया में। जैसे फेरा लग रहा है ना, तो आपको सारे आपके जानने वाले होते हैं, सारे आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और ये बात सही है कि जो कुलीग्स की एनर्जी होती है वो भी आप पे असरअंदाज होती है। किसी को देख के कोई आप बहुत डाउन है लेकिन कोई आया है और वो बहुत फ्रेश है, तो आप सोचेंगे यार ये फ्रेश है, उसकी वाइबिंग जो है वो आपको फ्रेश कर देती है। तो मेकअप रूम इज काइंड ऑफ क्या कॉमन रूम कह लें उसको, कन्फेशन रूम कह लें उसको, ये सब है मेकअप रूम। कन्फेशन रूम भी मैं क्या आपको कहा पता जा है स्टूडियो में सकता है। मेरी एंट्री में कैसे करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि अक्सर लोग जो है वो समझते हैं यार ये पता नहीं क्या कर रहा है या ऐसे क्यों कर रहा है, कुछ सोचता हो या जज करता हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं स्टूडियो में एंटर होगा, मोस्टली मैं ऐसे करूँ, मैं तालीम जाता मैं एंटर हो जाऊंगा वैसे ही, ठीक है। और मैं वैसे ही जाके इधर सबको खाली दीवारों को हाथ हिलाऊं ना, जैसे How relaxation sweet, का, how ठीक है। अब उससे क्या होता है, उससे मेरी एनर्जी जो है वो बूस्ट up हो होती है, जाती boost है। होती है। हाँ।
तो मैं अपने आप को ऐसे आप रखता हूँ, फिर आके कैमरामैन को छेड़ दिया, साथी एंकर को छेड़ दिया, एक इट्स दो बातें समथिंग यू लगा दी। टैप ऑन योर ओन शोल्डर कि जी आप यू You नो motivate yourself. हाँ, It perks ये you. मुझे yes, मजा आता है, matter फिर मैं करता है। That's a सेट हो good जाता sign. हूँ। और जी फातिमा, अब नहीं आप नहीं नहीं, makeup एक उसके मिनट बारे में। रुकिए। अब उसको पता था कि आपने मेरी तरफ आना है। शिरीन की तरफ आऊंगी नहीं, इस अब वो बार मैं। साथ ही शिरीन मैं शिरीन की तरफ आऊंगी। उमैर, उसको अब तुमसे शिरीन प्रॉब्लम। आप बताएं मेकअप रूम की कहानियां, गॉसिप्स, क्यों आपको मैं गॉसिप करने वाली आंटी लग रही हूँ? वैसे ये जो गॉसिप प्रोफेशन है ना, ये है ही, जो जिनका नाम लिया उन्होंने कहा है गॉसिप होनी नहीं चाहिए, लेकिन गॉसिप इस फील्ड की शायद एक परंपरा है। एग्जैक्टली। ओवरऑल हम बहुत फ्री लोग हैं ना पाकिस्तान में, हाँ। तो अब हमारा ये जो कौमी है वो मसला हाँ, हो कुछ चुका है। करने को नहीं है ना, तो अब हम सोचा यही किसी की करते हैं। बातें कर हम लें। एक डिपार्टमेंट को अगर छोड़ दें, ये ओवरऑल ही आप कहीं पे भी एक बात किसी से कर दें, आप निकलेंगे वो आप पता नहीं क्या हो गया, आप तक पहुंची होगी कि अच्छा जी मेरे साथ भी ये हो चुका है, मैंने ये कहा था। ओके, शुक्रिया आपने मुझे बता दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बाज़ औक़ात आपको पता चलता है कि जी आपके बारे में तो ये बात आपने की ही नहीं है या हुआ ही नहीं है ऐसा कुछ आपके साथ, जो जोड़ा जाता है मेकअप रूम में आके पता चलता अच्छा ऐसा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी ज़ाहिर वही चीज़ें याद तो उस वक्त नहीं आ रही होती है, बट इट्स बीन लाइक मैनी ईयर्स के बहुत सारा ऐसा कुछ विटनेस किया है। इट्स माई 6th चैनल, सो यू नो कुछ फनी वाकया। मेकअप रूम से तो ऐसा मुझे अभी याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर में अगर आएगा तो मैं शेयर करूंगी। बट ये है कि आप होता तो फातिमा है आपका कोई बहुत। एक्सपीरियंस? यार मेकअप रूम में मतलब मैं ज़्यादा स्टे नहीं करती। हाँ, अगर एंकर्स बैठे हों तो फिर हम लोग आपस में बातें शातें कर लेते हैं, अदरवाइज वो भी मजाक वाली। किसी और की के पर्सनल बातें नहीं करते, वो भी बस जैसे बताया ना कि शाजिब और उमैर जहाँ पर बैठे हों वहाँ पर फिर आपको कोई और बात करने का मौका ही नहीं मिलता, तो फिर बस वही होता है, तभी हम लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं। अदरवाइज हम लोग अवॉइड करते हैं, जैसे ये सारी गॉसिप्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे बैठने से वैसे ही और प्लीज कतराते हैं। मेंशन, जब हम बैठे होते हैं हम किसी की गॉसिप नहीं करते, एग्जैक्टली, ये आप लोग यही मैंने- गवाही देंगे, ठीक है। हाँ नहीं, वो बात की ना कि जब हम लोग बैठे हो तो फिर किसी और की बात या अपनी पर्सनल बात कहाँ नहीं होगी। अच्छी बात है, देख वो भी एक अलग लाइफ है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे लेके चलते चलें, हैं, अब आप अपनी पॉजिटिव बात नेगेटिव करें। एनर्जी। इसी के साथ साथ जी हम ऐड कर रहे हैं अपना एक और गेस्ट। हाँ जी शिरीन, आप मेरी तरफ भी आइएगा, मैं भी आऊंगी, लेकिन इसी के साथ साथ हम ऐड करते हैं अपना एक और गेस्ट। हमें ऑडियो लिंक पे जी, वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है किरण नाज ने, हमारी समा की सीनियर एंकर है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके तमाम मेहमानों को। थैंक यू। कैसी हैं आप किरण? थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम फॉर मेरी सहेली। थैंक यू सो मच। कैसे हो सकते हैं एक ऐसा शख्स जिसकी ये रात चल रही हो और उसमें आप उसे जगा दें, तो फिर अब सोचे कैसी हो सकती हूँ मैं। आज हमारे साथ जी उमैर बशीर मौजूद हैं, आशा नाज मौजूद हैं, कनीस फातिमा, शिरीन मिठानी मौजूद है, और सारा की सारी जो समा फैमिली है ना वो मौजूद है। तो आप बताएं किरण, हम डिस्कस कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो नाजरीन को नहीं पता, पर्दे के पीछे का जो लाइफस्टाइल है, कैमरे का जो लेंस के जो फ्रंट पे स्क्रीन होती है उसके बारे में तो सब जानते हैं, स्पेशली जब आपकी बात की जाती है आपके बारे में भी, लेकिन आपका जो पर्दे के पीछे लाइफस्टाइल है वो कैसे जनाब, वो शेयर कीजिए हमारे साथ। अच्छा, वो चीज जो लोगों को नहीं मालूम है वो वैसे आप बताना क्यों चाहती हैं? यही तो है मेरी सहेलियों का काम, आप भूल जाएं हम सहेलियां हैं ना। तो चलिए बताइए अपनी सहेली को कि क्या चल रहा है आजकल आपके डेली रूटीन में। डेली रूटीन, एक करंट अफेयर एंकर की डेली रूटीन तो कोई रूटीन नहीं होती। अभी भी बात आपसे हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो सारा के सारा शर्जील नाम मेमन साहब की तरफ है कि वो इस वक्त क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो जो एक न्यूज एंकर की लाइफ होती है, जो एक बड़ी खूबसूरत और जबरदस्त किस्म की मजेदार लाइफ होती है, उसको छोड़े हुए अब 7-8 साल हो गए, लेकिन वो वाली जो मेमोरीज हैं वो बड़ी डिफरेंट और वो बड़ी मजेदार होती हैं। सारा ग्रुप साथ होता है, क्योंकि आप यूजुअली 2 एंकर्स बुलेटिन कर रहे होते हैं, तो वो दोनों एंकर्स जो हैं वो साथ होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम अपने बुलेटिन से पहले न्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन न्यूज डिस्कस नहीं हो रही होती है, बाकी सारी मजे की बातें डिस्कस हो रही होती हैं। ऐसा नहीं हो रहा होता कि गॉसिप्स हो रही होती हैं, लेकिन आप, क्योंकि आप एक फैमिली की तरह होते हैं, जैसे आपने कहा कि ये इस वक्त सारी समा फैमिली बैठी हुई है, तो जब आप अपने घर से ज्यादा दफ्तर में वक्त गुजारते हैं और आपकी अपनी जो जेंट्री के लोग होते हैं उनके साथ वक्त गुजारते हैं, तो फिर सब कुछ डिस्कस हो रहा होता है। घर की बातें भी डिस्कस हो रही होती हैं, अगर कभी अम्मी से डांट पड़ी है तो वो भी डिस्कस हो रहा होता है, अगर कभी खाना अच्छा नहीं बना घर में तो वो भी डिस्कस हो रहा होता है। तो ये सारी बड़ी मजे की चीजें होती हैं, जो जब आपकी फील्ड चेंज होती है, यानी आप न्यूज एंकरिंग से जब आप करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं, तो वो इटसेल्फ एक तो इंतहाई संजीदा
नौयत का काम, और उसके साथ साथ फिर ये कि आप सिंगल आउट कह लें या आप अकेले हो जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त आपका टाइम होता है उस वक्त मेकअप रूम में कोई भी नहीं होता। जी तो और आप अपने काम में लगे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो वाली जो आप मेकअप रूम वाली, अभी मैं सुन रही थी आप लोगों की बातें, वो जो आप डिस्कस कर रही थी, वो बड़े मजे का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मेरा भी था, लेकिन अब उसमें से स्पेशली कोई खास किस्से निकाल के लाना वो जरा मुश्किल हो जाएगा। उम्र बढ़ रही है तो अब मेमोरी भी इतनी नहीं रही है उसके साथ साथ। किरण, आप अपने शोज में रियलिटी का बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट लेके आती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक दफ़ा अबाया पहन के आई थी, हिजाब भी किया था आपने, और जैनब वाला वाक़या हुआ था तो आप अपनी बेटी को भी लेके आई थी। तो इसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने, ये हम थोड़ी सी सीरियस बात की तरफ चले जाएंगे, लेकिन जैनब वाला जो केस है वो मेरे, और न सिर्फ मेरे बल्कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में लोगों ने बड़े उसको करीब से महसूस किया है, बड़ा दिल से महसूस किया है। और बिल्कुल। मुझे उस सिचुएशन से निकलने में 1.5-2 साल लग गए थे ऑन अ सीरियस नोट। जब वो क्योंकि देखने वाले को शायद लग रहा था, और बहुत सारे लोगों ने इस बाद में 5-6-7 साल गुजर जाने के बाद अब मैं देखती हूँ तो जो मेरे मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे होते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट था। तो ऐसा कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। मैं अपनी बेटी को लेकर आई थी, तो वो एक उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि मेरी गोद में भी एक बेटी है, बाकी जो मासूम बच्चियां बेटियां हैं वो भी सारी की सारी बेटियां हैं, और अगर किसी एक बेटी बिल्कुल के साथ बिल्कुल इस तरह का कोई सानेहा, कोई वाकया हो जाए, तो हर इंसान को उसको जरा अपनी बेटी के ऊपर अगर सोचे तो सही, बिल्कुल तो सही फिर बात। उसको वो तकलीफ महसूस होगी, वो चीज महसूस होगी। और मेरे राइट। लिए वो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मेरी बेटी उस वक्त बहुत छोटी थी। शी वॉज हार्डली 10 और 11 मंथ ओल्ड। और उस दौरान जब ये सारा वाकया हो गया तो मैं अपनी बेटी की तरफ चेहरा करके सोती नहीं थी, क्योंकि अगर मैं उसको देखती थी तो मुझे उसकी आंखों में जैनब की आंखें नजर आती थी, मुझे उसके छोटे छोटे हाथ, जैनब के हाथ फील होते थे, और मेरे जहन में बार बार ये चल रहा होता था कि उस बच्ची ने कितना कर्ब और कितनी तकलीफ, कितना पेन महसूस किया होगा। ये एक बहुत बहुत मुश्किल मेरे लिए वो एपिसोड थी, वो प्रोग्राम था उसको करना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें कामयाबी हमें इस तरह से दी कि वो जब सानिया हो गया, 2 दिन पहले का वो वाकया था, उसको मैंने ही अपने प्रोग्राम में सबसे पहले टेकअप किया था। उसके ऊपर कहीं कोई हेडलाइन और कुछ भी नहीं चल रहा था। फिर जब हमने उस इशू को इतना टेकअप किया कि वो बाकायदा कसूर के अंदर एहतजाज इस पे शुरू हो गया, फिर उसके बाद बाकी चैनल्स ने भी इसको टेकअप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला इतना बढ़ाया हमने। वो सिर्फ एक मैं बेटी को अपने लेके नहीं बैठी थी, बल्कि उसके बाद फिर वो पूरी कोई 22-23 दिन की एक मुकम्मल स्ट्रगल थी, जिसमें मैं एक शर्ट जैनब को इंसाफ दो, जस्टिस फॉर जैनब की एक टी शर्ट पहनकर मैं अपने प्रोग्राम में बैठती थी। और मैं रोज आने की बात करती थी कि जब तक जैनब को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये टी शर्ट जो है मैं चेंज नहीं करूंगी। ये इसी स्लोगन के साथ मैं रोजाना ऑन एयर बैठूंगी। तो वेरी वो गुड। 22-23 दिन की मुकम्मल एक स्ट्रगल थी। जिसके बाद क्विकली उसके ऊपर फिर काम शुरू हुआ, इमरान को अरेस्ट भी किया गया, और उन्हीं दिनों के अंदर अंदर ये वाकया जनवरी का था, और उसके बाद उसको फांसी दी गई। और फांसी के लिए भी फिर कोट लखपत जेल में कराची से स्पेशली लाहौर पहुंची, और लाहौर पहुंच के मैंने खुद विटनेस किया। मैं कोट लखपत जेल के बाहर खड़ी थी जब तक उसकी फांसी के बाद उस बदबख्त के जनाजे को वहां से लेकर निकल नहीं गए। तो एक एंकर जो सामने आपको नजर आ रहा होता है ना टीवी पे बैठ बिल्कुल के, सही। शायद लोगों को लगता है कि खूब सारी लीपापोती करके और अपने आप को बहुत मेडअप लुक के साथ आके बैठ जाता है, नहीं बैठ नहीं जाता। उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, और बहुत बहुत बड़ी सारे ऐसे स्ट्रगल होती है, वाकयात होते हैं बिल्कुल सही बात। कि जिससे आपको निकलने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल और सही मुझे आपने। जैनब वाले वाकये से निकलने में इतना टाइम लगा है कि आज भी अगर मैं बात करती हूँ ना उस पर, तो मैं दोबारा उसी उसी फील्ड में चली जाती हूँ। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और जिस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स को लेके चलती हैं, उसमें एसोसिएशन, इमोशंस का कनेक्शन, ऑडियंस के साथ उसकी रेलिवेंसी, ये बहुत मैटर करती है। एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर व्हाटएवर यू डूइंग एंड मेकिंग अस प्राउड एवरी डे, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट समर। एक और बात आपने अभी की, आई थिंक आपने हिजाब वाली जी जी वीडियो का तस्करा भी किया, जी। और वो जैकेट वाला तस्करा भी किया। तो वो जो हिजाब वाला था वो तो बड़ा बड़ा क्लियर था, और वो उसके पीछे जो मेरा माइंड सेट है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर था। पाकिस्तान में हम औरतों के हुकूक की बात कर रहे होते हैं, और मेरी नजर में माशाल्लाह पाकिस्तान में ख्वातीन बहुत ज्यादा बाइख्तियार हैं। मैं हूँ, आप हैं,
हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन जो शेयर कर रही हैं, हमारी जितनी भी साथी कॉलीग्स हैं, ये तमाम ख्वातीन हैं और माशाल्लाह बड़ी मजबूत ख्वातीन हैं और अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन काम कर रही हैं। कोई भी खातून, कोई भी औरत जो दुपट्टा पहन रही है, जो हिजाब कर रही है, जो नकाब कर रही है या जो वेस्टर्न ड्रेस में है, किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये इस वजह से साइको है या इस वजह के पागलपन का शिकार है। उस वक्त कोई प्रोफेसर, कोई शख्सियत थे मोहतरम, उन्होंने एक हमारी ही एक खातून जर्नलिस्ट के प्रोग्राम में आकर कहा था कि ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लड़कियां हिजाब पहनती हैं, नकाब लगाती हैं, तो वो साइको हो चुकी होती हैं। जी तो उनको मैंने ये जवाब दिया था क्योंकि मैंने उस वक्त हिजाब पहना अपने शो में लाइव, और उसके बाद फिर मैंने प्रोग्राम किया। ना मेरी जबान में किसी किस्म का कोई मसला आया, ना मेरे लफ्जों में किसी किस्म का कोई मसला आया। जो मेरे अंदर चल रहा था, जो मेरे जहन में चल रहा था, मैं उसी अंदाज से नहीं, बहुत अच्छी बात है स्क्रीन पर किरण, डिलीवर कर रही थी। वेरी नाइस तो जेस्चर। दिस इज द इससे रीजन बल्कि हम वो सबको वीडियो सीखना भी करने का चाहिए। एक मकसद बिल्कुल ये था। बिल्कुल सही बात की आपने। किरण, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ अभी एक और समा एंकर ने हमें ज्वाइन किया है, महक असलम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। वेलकम टू मेरी सहेली महक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। महक, मैं चाहूंगी कि हमारे समा एंकर्स तो यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने हमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो सुनाई है, तो आप भी कुछ हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, कैमरा के ऊपर का, कैमरा के पीछे का। मैं भी सबकी बातें सुन रही थी। मैं किरण की भी बात सुन रही थी। किरण ऐसे बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। इवन आयशा नाज बैठी हुई है, मिस आयशा से हमने बहुत सीखा। तो जो सफ़र है इस मीडिया में नौकरी का, वो सीखते सिखाते गुजर रहा है। और जैसे अभी किरण ने एक बात की ना कि हम जब ऑन स्क्रीन होते हैं तो बहुत कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि मेकअप करके आप ऑन स्क्रीन पे बैठ गए। इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। और मेरे ख्याल से भी आप लोग मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट की बड़ी मेहनत होती है, हमारे पीसीआर की बड़ी मेहनत होती है, हमारे ड्राइवर्स की बड़ी मेहनत होती है, हमारे ऑफिस बॉयज़ की बड़ी मेहनत होती है। और जब हम ऑन स्क्रीन अपेयर होते हैं तो फिर मिस आयशा वाली बात कि हमें ये नहीं हम देखते कि हमारे दिल में या दिमाग में क्या चल रहा है। बस हमें पता होता है कि ऑन स्क्रीन हमने जो डिलीवर करना है वो एक जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी, और उसको एक जिम्मेदाराना अंदाज में हमें डिलीवर करना पड़ता है। और इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आज रोए हुए हैं या आप आज खुश हैं या आप की ज़िंदगी में क्या मसला चल रहा है या क्या मसला नहीं चल रहा, आपको वो चीज़ डिलीवर करनी पड़ती है अच्छे तरीके से। मुझे याद है कि मैंने जब अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद अपना पहला अपनी अपीयरेंस दी थी स्क्रीन पे मॉर्निंग शो में, तो वो इतना मुश्किल वक्त था मेरे लिए। लेकिन चूंकि वो एक टाइम ऐसा होता है मॉर्निंग शो का, वो एक ऐसा प्लॉट होता है कि उसमें आपको ऑडियंस को हंसते खेलते ही नजर आना पड़ता है। तो बड़ा मुश्किल टाइम था मेरी जिंदगी में, लेकिन मैंने सीखा अपने सीनियर्स को देख के, किरण को देख के, मिस आयशा को देख के, बाकी जो हमारे सीनियर एंकर्स हैं उनको देख के, कि आप अपना काम जितनी डेडिकेशन से करते हैं, जितनी लगन से करते हैं, जितनी मेहनत से करते हैं, वही चीज आपको आगे लेके जाती है। और आई थिंक ये सीखने का सफर जो है वो चलता रहता है, जारी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महक, मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं फनी फैक्ट्स की, जो फनी वाकया होते हैं, कोई ऐसी मजेदार बात, कोई वाकया जो मेकअप रूम में हुआ हो या ऑन स्क्रीन आपने जब न्यूज़ पढ़ी हो या प्रोग्राम करते हुए हुआ हो, कुछ ऐसा जरा शेयर तो करें हमारे साथ। ऐसा सच कभी कोई फनी चीज हुई नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, जैसे आप देखें कि एंकर्स के बहुत सारे ब्लूपर्स बन जाते हैं, बहुत सारे फंबल्स हो जाते हैं, और इस चीज पे जो है कभी आपको खुद भी हंसी आ रही होती है। सबका अभी उमैर बैठा हुआ है, कल मैं उमैर के साथ चीज डिस्कस कर रही थी कि बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए कि अगर मैं ऑन स्क्रीन आने से पहले मैं हंसना शुरू कर दूं तो उस हंसी को ऑन स्क्रीन रोकना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। और ये बहुत सारे एंकर्स के साथ होता है ऐसे कि अगर आप किसी भी चीज पे हंस रहे हैं और आप फौरन से कट हो जाते हैं तो उस हंसी को कंट्रोल नहीं किया जाता। तो ये एक चीज है। और मैं जब भी किसी के साथ बैठ के न्यूज कर रही होती हूँ तो मैं से कहती हूँ कि देखो, ऑन स्क्रीन आने से पहले मुझे हंसाना नहीं है, क्योंकि जाहिर है कुछ खबरें ऐसी होती है जिनको आप हंस के नहीं पढ़ सकते, कुछ कभी चीजें ऐसी सेट होती पर हैं जिनको किसी ने आप फनी प्रैंक फेस किया से हो आपके डिलीवर नहीं कर साथ? सकते। कभी सेट पर किसी ने प्रैंक किया हो आपके साथ? नहीं, कभी शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने कोई प्रैंक नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ है कि कभी कभार जो है वो आप ऑन स्क्रीन ऐसे बिल्कुल कट हो गए हैं कि आपका चेहरा बहुत हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ आ रहा होता है, तो फिर आपको थोड़ा होता है बाद में कि नहीं यार, थोड़ी सी हंसी जो है वो आपने अपनी कंट्रोल करनी है और हंसना नहीं है ज्यादा। महक की एक बात मैं आपको बता दूं, जी, जी। महक को मेकअप में एंटर होते साथ ही कुछ खाने को चाहिए, मेकअप के बीच में खाने को कुछ चाहिए, मेकअप हो गया बुलेटिन से पहले खाने को कुछ चाहिए, और बुलेटिन में ब्रेक में जब प्लान बुलेटिन में करना है पहला कि- ब्रेक से पहले भी जो पैकेज चलेगा ना, क्या मंगवाऊं खाने के लिए, अच्छा क्या ऑर्डर करूं,
यार कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ लेकिन मंगवाओ। महक को देख के लगता तो नहीं है कि वो इतना अब खाती ये है। उससे माशाल्लाह सवाल so है, fit। ये सवाल है। अब बुलेटिन के बाद यार ये Fitness मैं का कुछ राज। खाऊं जाके, मैंने कुछ खाना है, मैंने कुछ मंगवाना है, अच्छा सब कुछ खा लेगी, पूछेगी घर से क्या लाए हो आज खाने के लिए? यार महक, अच्छा, एंकर्स में होता है ना कि फिटनेस को मेंटेन भी रखना पड़ता है, बड़ी चीजें देखनी पड़ती है, तो क्या महक आप भी फिटनेस का ख्याल रखती हैं? आप बिल्कुल रखना पड़ता है। अगर आप ना रखें तो आपको अपने ही इर्द गिर्द के लोग कहना शुरू कर देते हैं क्या हुआ है आज, बहुत ज्यादा चेहरा स्वेल आ रहा है, क्या हुआ है, मोटी नहीं हो गई हो। बिल्कुल रखना पड़ता है। और इसके लिए मुझे मुझे ये लगता है कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप ना लिमिटेड खा लें। मैं उस दिन उमैर को भी कह रही थी कि देखो तुम्हें लगता ही है कि मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन मेरे जो खाने का पोर्शन है वो काफी कम होता है। और जाहिर है वॉक तो आपके लिए मैंने मस्त तो है। पोर्शन ज्यादा ही और देखा बस जब ये खाते इधर हुए उधर देखा। देखिए, अच्छा छोटी जब सारी छोटी बातें हो चीजें जाएगी ना आयशा जी, पता है क्या करती कि आज जब आगे बुलेटिन में बैठेगी, यार कल रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ खाना खाने गई, उधर से जाके किसी ऐसी ऐसी जगह का नाम बता देगी, और फिर अब बता दिया इसने, गुजर गया, खाना खा लिया, कहेगी यार आज हेलो अपने हस्बैंड को बुला के मुखातिब करके, यार आज रात को तो खाना खाने जाना, मुझे नहीं पता, मुझे तुमने उधर लेके जाना। मतलब इसकी जिंदगी में खाने के अलावा चलिए किरण से भी कुछ पूछते नहीं, हैं। महक खाना और हमारे इसका साथ ही बेटा। रहिएगा, हम किरण से भी मैं पूछते हैं कि किरण मैं एक चीज ऐड करूंगी यहाँ पे। जी, देखिए जी, लाहौरी होने का ना, लाहौरी होने का ये बहुत फायदा सबूत होता है है। कि आप हाँ। जितना मर्जी खा लें, आपको मुझे लगता है शायद उतना लगता नहीं है। तो लाहौरी तो वैसे ही बड़े खाबों के शौकीन होते नहीं हैं। नहीं, कुछ लोगों को तो पानी भी लग जाता है। अच्छा नहीं, वैसे ये क्वेश्चन माशाल्लाह, मैं सायशा भी सामने बैठी हैं, किरण भी हमारे साथ है, ये आप लोग से बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। किस तरीके से आप लोगों ने इतने सालों से माशाल्लाह, हम तो आप लोगों को ये देखते तो हुए आए, पहले सीखते मेरे मैं हुए ख्याल है चाहूंगी आए। किरण किरण को से बताना पूछते चाहिए। हैं। हाँ, जी किरण को किरण, बताना आप बताइए आप किस तरह मेंटेन करती है, फिटनेस का ख्याल रखती हैं? फिटनेस का ख्याल पता नहीं खुद ही हो जाता है शायद। अभी तक कोशिश तो नहीं की। कभी कोई देखता है तो वो कहता है कि पतली हो रही है, कभी कोई देखता है तो कहता है मोटी हो रही है, कभी कोई कहता है मुंह सूज रहा है, कभी कोई कहता है नहीं सूज रहा। तो इतना टाइम नहीं मिला कभी के इस चीज के ऊपर बाकायदा तौर पर गौर करूं। हर रोज सोचती हूँ कि कल से शुरू करूंगी, लेकिन वो कल अब तक नहीं जिंदगी आया। ऐसी है कि इतनी मसरूफियत है कि वो कल अभी तक आया नहीं। तो शायद क्योंकि मेरा ताल्लुक जिस शहर से है वो इतने ज्यादा फूड लवर होते नहीं है। हालांकि खाना जो है वो होता ही कराची का जो टेस्ट है वो, लेकिन वो फूड लवर नहीं होते। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं खाना वो पेट भरने के लिए और जरूरत के तहत, कि आपको बस भूख लग रही है तो उस वक्त आपको खाना चाहिए। बहुत ज्यादा चूजी और बहुत ज्यादा फूड लवर नहीं हूँ। खाने के वक्त पे खाना मिल गया, दैट्स इट, पेट भर गया। उसके बाद आप मेरे सामने मनुष्य सलवा भी रख दें तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो आज तक किया नहीं है, लेकिन आज मोटिवेट होती हूँ आप तमाम लोगों की बातें सुन के, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल से कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह फिर से ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुझे ये बताइए, आपने तो अच्छा, आप बहुत लोग छोटी अभी उम्र में ज्वाइन किया वो उसकी था। बात कर रहे हैं ना, बड़े मजे की, कि जी ऑन जी। स्क्रीन कुछ ऐसे बातें होती हैं कि जिस पर हंसी आ जाए। तो जी जी। अब आप बिल्कुल। सोचें कि एक हमारा जो काम होता है, हमारे साथ एक साथ 3-4 गेस्ट बैठे होते हैं, और फिर उनके साथ वैसे भी आम तौर पर भी आपकी मुलाकातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो जब आप एक अच्छा जब आप प्राइवेट मीटिंग्स में बैठते हैं तो आपकी अच्छी बातचीत हो जाती है लोगों के साथ। तो समटाइम इस तरह की चीजें हो रही होती हैं कि आप हंसी पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं अभी एक रिसेंट पास्ट का आपको एक बड़े मजे का वाकया बताती हूँ। दोनों जगह पर नाम थोड़ा सा हाइड कर लूंगी क्योंकि बहुत ही रिसेंट केस है वो अभी। तो एक शख्सियत की बात हो रही थी, और बात होते होते उन्होंने उनकी अहलिया का नाम लिया, और अहलिया का नाम लेते हुए साथ में, और वो शख्सियत ऐसी कि जिनके ऊपर कंटेम्प्ट भी लग सकता है, कोर्ट के नोटिस भी आ सकते हैं। शख्सियत की बात होते होते, तो क्योंकि उनकी उनका नाम जो है वो एक प्लेयर से बहुत ज्यादा मिलता है, तो वो इतने महज़ब अंदाज में उन्होंने बात की और इतनी खूबसूरत अंदाज में वो बात कर रहे थे कि करते करते उन्होंने उस शख्सियत के नाम के साथ वो जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनका नाम ऐड कर दिया, और कहा कि जी वो बहुत अच्छी शख्सियत हैं, सरीना विलियम्स साहिबा, और उनको जरूर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। उसके बाद एकदम, क्योंकि मैं अपने सोलो पे कट हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों तीनों गेस्ट बैठे हुए, तो मेरे लिए थोड़ा अपने हंसी को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ, और मैंने उनको इशारा किया कि सरीना विलियम्स क्या कह रहे हैं आप। उसके बाद उनका एक सांस ऊपर गया और एक सांस नीचे हो गया, और उसके बाद फिर वो बहुत ही रब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जब मैंने उनको याद दिलाया कि जी आप सरीना विलियम्स कह रहे हैं, थोड़ा हौले, तो फिर उनका सांस ऊपर नीचे हो गया और फिर वो आगे बात नहीं कर पाए।
और फिर वो सिचुएशन इस हद तक चली गई कि फिर हमें ब्रेक लेना पड़ गया। तो ये वाले बड़े वाकयात होते हैं। मैं आपको एक और बड़े मजे का एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाती हूँ जो मुझे आज भी आई डोंट नो कि आज भी अगर मैं वो बात करूंगी तो वो दोबारा फंबल होगा। हमारे एक बड़े सीनियर एंकर हैं, न्यूज एंकर है फवाद जैदी साहब। वो और मैं बुलेटिन कर रहे थे रात 12 बजे। 12 बजे के बुलेटिन का जैसे ही आगाज हुआ कि मैं बात कर रही हूँ, तकरीबन आज से कोई 9 साल पुरानी बात कर रही होंगी। कराची में चिंची रिक्शे बहुत ज्यादा चलते हैं, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी वगैरह लगाई गई थी। अभी मैंने बहुत रुक कर और बड़े तहम्मुल के साथ ये वर्ड कहा है, वरना मैं जब भी चिंची रिक्शे की बात करती हूँ तो वो हमेशा चिंचा रिक्शे निकलता है। तो हम वेरी नाइस। हमने जैसे ही बुलेटिन का आगाज किया, वो आज भी यूट्यूब पर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, और जब मैं सुनती हूँ उसको तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अच्छा, एंकर्स जो है ना, जो हमारे सीनियर्स थे या जिन्होंने सिखाया था, उन्होंने एक चीज बड़ी बताई थी कि एंकर बड़ा पर्टिनेंट होता है। एंकर को किसी भी सिचुएशन में वो आंखें खोल के बैठा होता है। उसको पता होना चाहिए कि वो अगर गलती कर रहा है, वो फंबल कर रहा है, एंकर को खुद पता होना चाहिए, ना कि उसे दूसरे लोग बताएं। सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंकर में ये होनी चाहिए कि अगर उसने गलती की है तो उसे खुद पता हो कि उसने क्या गलती की है और वो अपनी गलती को करेक्ट करे। तो मेरे अंदर जरा ये वाला जरासीम था कि अगर मैंने कोई गलती की है तो फिर मैं बॉल को अपने दूसरे एंकर की तरफ कभी भी शिफ्ट नहीं करती थी अनटिल कि मैं अपनी गलती को करेक्ट ना कर लूं। तो वो हमारे पास ब्रेकिंग आई और ब्रेकिंग के कुछ जुमले ऐसे थे कि कराची में चिंची रिक्शा पर पाबंदी लगा दी गई। इसी तरह से चिंची रिक्शा के हवाले से 3-4 जुमले थे। पहली दफा जब हमने खबर को ओपन किया तो जैसे ही मैंने कहा कि चिंची रिक्शा, तो वो चिंचा रिक्शा निकला। पहली दफा हुआ चिंचा रिक्शा पर पाबंदी लगा दी गई। फिर वो उसको जुमले को, और फवाद जैदी ने मुझे देखा और उनके चेहरे पे स्माइल आई, और मैं और फवाद जैदी जब हम साथ बैठे होते थे तो बड़ा मुश्किल हो जाता था हंसी को कंट्रोल करना। ऐसे ही एक और एंकर अशफाक सत्ती हैं, उनके साथ भी जब मैं बैठी होती थी तब भी मेरे लिए और अशफाक के लिए हंसी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। पहला जुमला खत्म हुआ चिंचा रिक्शी, उसके बाद फवाद जैदी ने मेरी तरफ देखा कि मैं उनको दूं, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं करेक्ट करके आपको देती हूँ। दूसरी दफा फिर मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद मैंने किया चिंचा रिक्शी। उसके बाद तीसरी दफा फिर मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं करेक्ट करूंगी, फिर आपको दूंगी। फिर दोबारा तीसरी दफा फिर अगेन मैंने पढ़ा चिंचा रिक्शी, एंड देन इमेजिन चौथी दफा फिर मैंने उसे करेक्ट करने की कोशिश की और फिर मैंने उसे कहा कि कराची में चिंचा रिक्शा पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये 4 दफा थ्रू आउट ये मैं करती रही हूँ, और आज भी ये वर्ड ऐसा है कि वो आप जब भी इसको फ्लो में बोलना चाहें तो वो चिंची रिक्शा के बजाय चिंचा रिक्शा निकलता है। और कभी वो आज किरण ने से एक कई बार बार कह किया दिया नहीं हुआ, तो कॉन्टेजियस हो गया, मुझे लगता है अब आप लोग पढ़ते हुए मुझे यही लगता है कहेंगे। ये हो जाता है। हम दुआ करेंगे चिंची पे पाबंदी ना हो। मैं अगर सोच कर बात करूँ ना, तब मैं सही कर लेती हूँ उसे चिंचा, सॉरी देखें चिंची रिक्शा तो मैं सही कर लेती हूँ, अदरवाइज वो आज भी चिंचा रिक्शा ही होता है। मुझे ये बताइए किरण, कभी खांसी कंट्रोल की हो या खांसी भी हुई हंसी आ रही है हो? और छींके भी आई हैं और बड़ी चीजें हुई हैं। लाइव आप बैठे होते हैं, लाइव में जो लाइव एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसे आप नॉर्मली अभी मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं। या कभी मक्खी आ गई हो, जब आप नाक पे बैठ गई हो, अपने ऊपर तंग कर रही हो? या इनफैक्ट बल्कि ये भी वही वाला काम है ना, ये भी स्क्रीन के थ्रू लोगों के साथ जा रहा है। लाइव को समझने के लिए जो हमारे देखने वाले हैं, लाइव वो होता है जैसे आपके सामने बैठकर कोई बात कर रहा हो। और ये एक एंकर की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आपको ये नहीं देखना कि आप सामने एक काले डब्बे से बात कर रहे हैं। आपने ये देखना है कि आप सामने एक पर्सन के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, और आपने इमेजिन करना है कि आप हर एज के इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं। आप एक 50 साल के आदमी से भी बात कर रहे हैं, आप एक यंग खातून से भी बात कर रहे हैं, आप एक 7-8-9 साल का बच्चा भी हो सकता है आपको देख रहा हो, आप उससे भी बात कर रहे हैं। तो आपके लफ्ज, आपका फ्लो, आपका बोलने का अंदाज, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अखबार से बिल्कुल मुख्तलिफ हो और हर किसी को देखने वाले को समझ आ रहा हो। तो जब आप लाइव होते हैं और जब आप एक किसी के सामने बैठे होते हैं तो बड़ी चीजें होती हैं। आपको खांसी भी आती है, आपको छींक भी आती है, आपको सर्दी भी लगती है, आपको गर्मी भी लगती है, आपके गले में कभी कभी आवाज फंस भी जाती है। ये सारी चीजें होती हैं। तो मुझे छींकें भी आई हैं, और वो भी बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, पड़ा हुआ है। एक मैं अपना इंट्रो दे रही हूँ, गालिबन कुछ कर रही हूँ और बीच में मुझे छींक आई, उन्हें करके और फिर मैं उठी और फिर मैं दोबारा शुरू हो गई हूँ। तो ये बड़ी चीजें हुई हैं। एक और मैं आपको बड़े मजे का वाकया सुनाती हूँ। हमारे पास एक बहुत पुरानी बात है ये, हमारे पास एक नई एंकर आई तो वो वर्ड मैं स्पेसिफिकली
भूल रही हूँ मलाल और खुशी से निहाल, यस, निहाल और मलाल, ये दो दो खबरें थी, ऊपर नीचे लगी हुई थी। एक पे मलाल था और एक पे निहाल था। निहाल यानी आप खुशी से निहाल हो गए, और दूसरी तरफ आप गम, सॉरी, निढाल, निढाल एंड निहाल था। तो पहली वाली जब खबर आई तो खातून ने उसको खुशी से निढाल कर दिया, और फिर दूसरी दफा जब खबर आई तो उनको जब पहले में करेक्ट किया गया कि ये खुशी से निढाल नहीं है, तो फिर उन्होंने दूसरी वाली में गम से निहाल कर दिया, और गम से निहाल के साथ उन्होंने वो एक्सप्रेशंस भी दिए कि गम से निहाल ओहो। हो गए। तो ये वाली चीजें भी खुला बहुत ज्यादा तजाद। हो रही होती हैं, तो इस वजह से, सॉरी, खुला तजाद था ये। इसी से मुझे याद है हमारे बहुत सीनियर ये खुला तजाद नहीं, खुला तजाद नहीं था। समटाइम उर्दू के वर्ड्स जो है वो इतने ऐसे होते हैं कि जिसको समझने में शायद मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसी वजह से एंकर के लिए, मतलब ये एंकर के लिए नहीं होना चाहिए, सामने वाले को सोचकर आप बात करें। आप सोचें कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप किस एज के लोगों से बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी जुबान को इतना आसान रखें कि हर सुनने वाले और हर देखने वाले को समझ आए। लेकिन अगर अच्छा, मैंने यहाँ उर्दू पर के एक बात में चीज ये हो कि जो कर रहा हो उससे समझ ना आ रहा हो, तो फिर बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन हो कोई बात जाती है। नहीं। अच्छा, हमारे पास ना एक इंटर्नी आई थी एक चैनल सारी बातें याद आना शुरू। अब एक कोच और कूच, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पता है इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, हमारे किसी सियासतदान ने कहा कि जी अगर अच्छा, मैं इसीलिए मज़ाहिया बातें नहीं बताती क्योंकि मुझे बहुत कंट्रोल करके बताना पड़ता है। अच्छा, एक हमारे सियासतदान ये कहते हैं, बड़ा आम है कि जी हम इस तरफ जो है वो कूच कर जाएंगे, ठीक है, जो एक है। अच्छा, एक हमारे पास इंटर्न आई, खातून थी, तो मैंने उनको ज़रा करेक्ट किया, उन्होंने कहा कोच कर जाएंगे सियासत फला। अब मैं सियासतदान को नहीं कोट करी, उन्होंने कहा कि जी वो एक डिलीवर कर रही थी न्यूज़, उन्होंने कहा कोच कर जाएंगे। तो मैंने उनको ब्रेक में करेक्ट किया, मैंने कहा ये कोच नहीं होता, कोच तो ये होता है कि जो एक आम कोच ट्रेलर में तसादुम होता है। ट्रेलर। तो उन्होंने कहा हम कूच कर जाएंगे। तो नेक्स्ट इंसिडेंटली हुआ कि अगली न्यूज़ ही थी इंसिडेंट की, और उसमें था कोच। उन्होंने कहा कूच और ट्रेलर में तसादुम। अच्छा, मजे की बात है कि प्रोड्यूसर उसी दौरान चेंज हो गया। और प्रोड्यूसर ने कि ये आपने क्या पढ़ा? उन्होंने कहा मुझे तो सीनियर ने बताया। मैंने कहा ये ओन मैं नहीं करती ना। तो ये कुछ चीजें होती आयशा हैं। कुछ कह रही थी जामी जी। के ये बता रही थी कि वो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की हस्ती समझी जाती है। पिछले ये कल परसों उन्होंने एक ट्वीट भी किया जो लोगों को हिला के जिसने रख दिया कि शायद वो डील के मूड में नहीं है या बातचीत का नाकाम। वो बीपर दे रहे थे, कोरोना के दिन थे। अब शामी साहब सामने सीनियर हमारे जर्नलिस्ट, मतलब सहाफ़ी बहुत आला पाए कि वो बैठे हैं, एक सीरियस हस्ती, और अजमल जामी भी बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं और एक सीरियस शख्सियत है, और कोरोना के ऊपर बात हो रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इन हालात में। तो उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के लिए ये इकदाम किए हैं और हम यहाँ जो हैं वो फंड्स जो हैं वो दे रहे हैं, फलाना जो इदारा है, तो हमने ना उसके लिए कैटरीना भी बना दी है। अब क्वारंटाइन होता था उन दिनों में। अब जब उन्होंने कहा ना कि कैटरीना भी बना दी है, तो जामी पे कैमरा कट था, और आज भी यूट्यूब के ऊपर क्लिप है। जामी को पहले तो जामी ने जब्त किया जैसे हम सब का काम है, लेकिन कान में प्रोड्यूसर की शरारत हुई एंड जामी की हंसी, जामी ने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन जामी का चेहरा बता रहा था कि वो अभी उसके, लेकिन वो सामने शामी साहब बैठे थे और सीरियस बात हो रही थी, और जिनका बीपर था वो भी पाकिस्तान में बड़े उनका एक रिगार्ड किया जाता है, तो वो हंस नहीं सकता था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जामी कितने मुश्किल में होगा। फिर एक हमारे एक को एंकर हैं सलमान हसन साहब, तो सर्दियों के दिन थे, तो उसमें एक जुमला था कि सर्दियों के आते ही शालों की मांग में इजाफा हो गया। अब सर्दी बहुत ज्यादा थी, सर्दी इतनी ज्यादा थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने शुरू किया सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अब शालों और सर्दी वो मिक्स हो गया। तो अब वो तो पढ़ रहे थे सोलो पे, मैं साथ बैठी थी। आप अंदाजा करें, आप तो जो फंबल करते जो आपका को एंकर है उसके ऊपर तेल डालता है ना, क्योंकि मेरी हंसी जो थी वो एब्रप्ट हमेशा होती थी, और वो बेचारे, आज भी वो क्लिप मौजूद है कि उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल है कि वो मेरी हंसी की वजह से अपनी हंसी कैसे कंट्रोल करें। लेकिन मैंने बाद में कहा, मैंने कहा आपको इतनी ज्यादा सर्दी लग रही थी कि आपके लफ्ज भी फ्रोजन हो गए। सो ऑल दीज थिंग्स, ऐसे फनी वाकया जो है ना वो होते रहते हैं, और
it becomes part of life and memories. हम He's तो आप human दोनों से भी अभी chase. एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आप दोनों के मुंह से कोई करेंगे, लफ्ज़ अभी हम अटके। चलेंगे। अब For- ये कितना चलना है शो? वो ऐसा होगा ये कि जब होते होते सेशन close रैप out होने हो वाला गया, होगा पर ना, आप लोग हैं आज वो जब सेशन रैप होने वाला होगा, शायद बाय लक हो सकता है कि हम भी कुछ अपना इंसिडेंट जो है, एक्सपीरियंस जो शेयर करें। मुझे लगता है प्रोग्राम लेकिन मुझे खत्म ये हो पता है जाना, कि मैं लेकिन बात करती इंसिडेंट स्किन क्यों ना। की। अब फीमेल एंकर्स ये स्पेशली है, किरण और महक भी हमारे साथ ऑडियो कॉल्स पे और वीडियो कॉल पे हैं कनेक्टेड। ये पता है हमारे स्किन पे, एंकर्स पे मेकअप इतना लगता है, तो आप लोग स्किन की, बालों की केयर कैसे करते हैं? लाइटिंग भी बहुत होती मैं चाहूंगी कि महक पहले आप बताइए, फिर किरण, और फिर हम चलते हैं बहुत अपने। ख्याल रखना पड़ता जी, है, बहुत महक। ऑयलिंग करनी पड़ती महक तो है। कि अच्छा खा लो skin ठीक रहेगी। वेरी नेचुरल वेरी नेचुरल। अगर महक ये कहेगी कि अच्छा खाने से स्किन अच्छी रहती है तो सही कहेगी। हाँ वेरी राइट। जी महक, हाँ वेरी राइट। बिल्कुल, ये बिल्कुल आयशा ऐसा है, अच्छा हाँ। खाने से वाकई स्किन बहुत अच्छी रहती है। और वैसे मुझे ये लगता है कि जो ये घरेलू टोटके होते हैं ना, ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर अगर आप ये क्रीमों पे जाएं। क्योंकि मैं आज भी अपनी अम्मा की जो बातें हैं ना, उन पे बड़ा गौर करती हूँ, लेकिन मैं जिस चीज से मेकअप अपना रिमूव करती हूँ वो आज भी कच्चा दूध, तो वो डेली बेसिस पे वो ये कि अब गर्मी है तो मैंने किया ये कि उसके क्यूब्स बना के रखे हुए हैं, घर जाके मेकअप रिमूव करके वो एक दफा जरूर मैं अपना चेहरा साफ करती हूँ। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो एक्ने वाला मसला है ना, वो अब मेरे साथ नहीं है। जी किरण आप बताइए, उमैर, आप स्किन पे भी केयर आएंगे। रूटीन के बारे में आप पूछ रही हैं? स्किन केयर कैसे करती है? क्योंकि हम एंकर्स पे तो होता है ना, मेकअप बहुत लगा हुआ होता है, हैवी होता है, हमने लाइट्स में सारा दिन देखिए, रहना आप होता है। बैठी हुई हैं लाहौर में, और लाहौर में है वो मेकअप रूम के जिस मेकअप रूम के साथ मैंने कोई 12 साल काम किया है, वहाँ के लोग जो हैं, तो आप उनसे जरा मेरे बारे में पहले ये सवाल कीजिएगा कि मैं मेकअप कितना यूज करती हूँ, तो फिर आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। सेकेंडली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ स्किन के मामले में, और अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली बालों के मामले में, जो बहुत ज्यादा। कल भी मैं कहीं बैठी हुई थी तो मुझसे एक ही सवाल किया गया, बल्कि हमारे यहाँ एक और चैनल है, पाकिस्तान का बड़ा चैनल है, तो वहां से कल मेरे पास कॉल आई हुई थी, और वो कह रहे थे कि वहां पे एंकर्स पूछते हैं कि ये इतने सारे नकली बाल लगा के क्यों बैठ जाती हैं। तो ये वाला एक सवाल है जो मैं इतनी सारी जगहों पर इसको रिस्पॉन्ड कर चुकी हूँ, बट अगेन लोग बालों के हवाले से बार बार सवाल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, और अम्मी ने शायद बचपन में बालों की भी और चेहरे की भी इतनी केयर कर ली है कि मैं अब अगर कुछ नहीं करती तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी तक सोचा नहीं, चले अगेन फिर कल से करेंगे। इंशाल्लाह। जी आयशा, अच्छा मेरी तरफ आना है, मैं कहूँ मैर से पूछे। उमैर भी सबसे एंड पे जाएंगे। उनकी आपस में तालमेल भी चेक करें कैसे मिल रही है, राग नहीं करें। जी, आयशा। Good. कुछ भी खास ऐसे नहीं है, वो एक तो ये ब्लेसिंग नो डाउट अल्लाह ताला का करम होता है, लेकिन स्किन इश्यूज आते हैं क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत सी किस्म की हैं, स्पेशली पाकिस्तान में BCD टाइप इस्तेमाल होता है चेहरे के ऊपर। कोशिश हमारी यही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले तो चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन अब हम मेकअप आर्टिस्ट को कहते हैं कि मेकअप कम से कम, सिर्फ आप कंसीलर लगा लें, ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके लाइट्स की नीड है, आपको थोड़ी बहुत पफिंग करनी पड़ती है, मेल्स को इसीलिए करनी पड़ती है कि डिमांड है, आपने स्क्रीन पे बैठना है, तो फिर कॉन्टोर वगैरह अगर करना पड़े कभी, तो चीज़ें जो भी ब्रशेस वगैरह यूज़ हो रहे होते, क्योंकि वो सम टाइम पहले बहुत सी शख्सियात पे यूज़ हो रहे होते थे, वो तो कोरोना का भला हो कि उसने सबके लिए अलग अलग चीज़ें Vanity करवाई और ये सब में Exactly. शऊर आया। लेकिन मेरा जो रूटीन है, अगर किसी को अच्छी लगे, लेकिन वो बहुत से लोगों को सूट नहीं करती, वो है ऑलिव ऑयल से मेकअप रिमूव करना, और इसके बाद आइसिंग घर जाके, नॉट फॉरन ही, उसके बाद नहीं। इसके अलावा कोई ख़ास नहीं, पानी अच्छा पिएं, खुराक अच्छी रखें, नो जंक फूड, और नींबू पानी का इस्तेमाल गर्मियों में स्पेशली, और सर्दियों में आप ग्रीन टी पिएं। ये सादे सादे फार्मूले हैं बस, इन पे ज़्यादा फोकस ही नहीं होता, ज़्यादा फोकस हमारा कंटेंट पे होता है। बहुत से लोग पाकिस्तान में थोड़ा सा मुख्तलिफ राय है कि लोग आपकी शख्सियत को पहले देखते हैं, चेहरा देखते हैं, बाल देखते हैं, मतलब पूछा जाता है आपकी आंखें असली हैं, हालांकि जैसे किरण बालों का जवाब दे दे के थक गई हैं, मैं आंखों के बारे में बता बता के थक गई हूँ। तो ज्यादातर ये सवाल किया जाता है कपड़े कहाँ से लिए, ये कौन से ब्रांड के हैं, बाल कैसे आप अपने सही रखते हैं, चेहरा, हाँ अपीयरेंस पे, और अक्सर कहते हैं आप हंसती नहीं है, मुस्कुरा लिया करें, तो मैं उनको जवाब में दिल तो करता है कहूँ, लेकिन वो ये आज के एपिसोड देख लें जो ये कहते हैं ना कि भाई आप कंटेंट तो सुने ना कि बात क्या हो रही है, आप उसके मुताबिक अब आप एक्स्ट्रा हंसना शुरू हो जाओ तो फिर तो आप हंसने की बीमारी का शिकार है। वो जैसे नईम बुखारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जज साहब आप ये ना समझे मैं आपकी बातों पे हंस रहा हूँ, मुझे असल में मसला है, हंसने की बीमारी है। तो हम कैसे ऐसे कर सकते हैं, आप कंटेंट सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हंसने से किसी को बैर नहीं हो सकता, प्लेजेंट फेस, मुस्कुराहट बेहतरीन तोहफा है।
लेकिन ये कि कंटेंट सुने तो आपको पता चलेगा हम सीरियस क्यों होते बिल्कुल हैं। ठीक बात की आपने। शीरीन, आप बताएं, हाउ डू यू मैनेज योर आई थिंक स्किन? कि देखिए ये एक नॉर्मल रूटीन है। आई एम श्योर कि अदर देन बीइंग एंकर सब इसको कैरी भी करते हैं। वैसे ये होता है कि मैं कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव करती हूँ। थोड़ा सा इस समर्स में ये हो रहा है कि मैं वाइप्स से रिमूव करने के बाद हल्की फुल्की क्लेंजिंग करने के बाद एंड देन ये होता है कि इसको प्रॉपर मॉइस्चराइज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तो मेरी स्किन ड्राई बहुत हो गई है अभी कि इट नीड्स अगेन एंड अगेन मॉइस्चराइजर। तो लेकिन मुझे इतने थोड़ा सा टायरिंग दिन के बाद डेली ये रूटीन फॉलो की जाती है? एक्चुअली देखिए ये बात ये होती है कि आप किस तरह उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इट टेक्स यू ओनली 27 डेज टू मेक इट हैबिट, राइट? अच्छा, वैसे मेकअप तो- आर्टिस्ट का भी शुक्रिया जो हमें कभी कभी बिल्कुल। हेल्प कर देते हैं मेकअप Exactly. रिमूव करने में, नहीं, वरना ये इसका तो सबसे बिल्कुल मुश्किल काम होता बहुत है। मुश्किल काम है हमारे ये। मेकअप आर्टिस्ट बहुत और हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं। मेकअप में इधर हाँ। जो है अभी समा में इसलिए नहीं कि इधर बैठा हूँ, हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी बहुत रहती है, Yes, बड़ी अच्छी maintain है। की हुई so है। true. और ये, बहुत कोऑपरेटिव है, अपने काम हर से जगह। हट के काम करते हैं यहाँ जितना भी Right. स्टाफ है मेकअप आर्टिस्ट स्पेशली, कि वो आपकी हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये बहुत अच्छी बात की आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं मेकअप रिमूव करने का। हालांकि उनकी ड्यूटीज में शामिल नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टायर्ड है, एग्जॉस्टेड और है, आयशा तो वो कंफर्ट देना बड़ा देना, मैटर करता है। हाँ। द वे दे गिव अस द कंफर्ट, No doubt. ये इनकी जेडी का पार्ट अच्छा, नहीं है। ये और ये भी नहीं है कि हम लोग जैसे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऑयलिंग कर सके अपने बालों में, तो हम अक्सर वो इनको देखें कह ना, वो देते हैं services कि देते हैं। हमारे सर में ऑयल लगा दें, तो बहन बड़ा भाइयों अच्छे जैसा ही, तरीके पूरा से। घराने जैसा ही हमारा Exactly. हिसाब है। बिल्कुल ठीक जैसे- बात की आपने कि दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि व्हेन वी आर कमिंग ऑन स्क्रीन, Exactly. so whatever is happening on the face, it reflects through the efforts by makeup artists. और makeup artists जो करते हैं, hats off to them. They very मतलब कि friendly माहौल, वो ambience Exactly. देना, वो एक अच्छी cheerful attitude के साथ रहना। Even के anchors cranky हो जाते हैं at times, लेकिन नहीं, they still maintain the decorum and everything. So thanks to them as well. जब हम बात करते हैं उमैर बशीर साहब से, जी जनाब, जी जनाब, मुझे बताइए आप अपने स्किन पे क्या लगाते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, और क्या कभी आपने लिपस्टिक इस्तेमाल भी किया ऑन स्क्रीन? क्यों नहीं? मर्द हजरात भी ये करते हैं। बताइए। नहीं, लिपस्टिक नहीं कभी यूज़ की, वो तो कभी भी नहीं हो अपने सकता। फैंस को शेड बता दें आप। अरे नहीं की यूज़ की। अच्छा, लिपस्टिक तो नहीं, कभी भी नहीं। और मेकअप बहुत लाइट सा कोशिश होती है कि बिल्कुल माइनर सा जैसे इसके लिए हो जाए, और उसके बाद सिंपल सा बस जाके मुंह धो लेना। कुछ नहीं किया कभी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी ज़रूरत पड़ी है। और अब रीज़न उसी का है, ये ना सबसे बड़ी नेमत है जिसका ना हमने कभी Exactly. Estimate पानी। करते हैं हम इसको। मेरा ना breathing को। ENT का इशू था, गले का इशू था मेरा, और गला मेरा ठीक नहीं हो रहा था। मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखा लिया, काम मेरा बोलना है। तो एक दोस्त के फादर ENT बड़े टॉप लेवल के थे, तो मैंने कैसे जैसे उनके पास पहुंचा, पता चला कि जी ये कनेक्शन है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आपने 13 से 14 ग्लास पानी पीना, दे दी। कोई मेडिसिन नहीं खानी, और आपका जो गला है या ब्लड प्रेशर है, मेरा ब्लड प्रेशर का भी इशू है। तो उसे डिस्कस किया होता, सारा बताया था उनको, कहते 13 से 14 ग्लास पानी और आपके हर मसले का हल है। यही आपकी स्किन का भी हल है। आप देखिएगा, बात नोट कीजिएगा, आप अपने ऊपर भी रख के देखिएगा। डिहाइड्रेशन हमारी बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है। ऐसे ही है। हमारे स्किन इश्यूज हमारी डिहाइड्रेशन से होते हैं, आपकी मसल वीकनेस आपकी डिहाइड्रेशन से होती है, मसल टूटना, ये सारा कुछ अगर आप Exactly. अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे। सर आप पार्ट टाइम पे ये जॉब भी करते मैं ये कह रही हूँ कि आप इस शो का नाम ऑलराउंडर रख ले तो ज्यादा अच्छा था, तिब एंकर्स के साथ। मैं छोड़ के बहुत ज्यादा करता हूँ। बालों पे माजी बना के देती हैं, एलोवेरा, चावल का पानी, प्याज का पानी। वाओ, बालों इतने के का तो लड़कियां नहीं करती हैं। नहीं, बालों देखिए माजी का ब्लोड हर रोज शुक्रिया। होता है। माजी का माजी शुक्रिया। करती है। माजी जो मेरे कलीग्स हैं वो जानते हैं कि माजी कैसे खाने बना के रोज उन्होंने भेजना। exactly. एक हम बड़ा लोग खुद भी इस्तेमाल खाते करके। हैं। हमें तो मुझे तो हमें तो नहीं। आप हम सबसे ऐसे आए पूछ रहे होते हो, मैं क्या लेके आयो आज? अपना आपकी टिफिन शिफ्ट छुपा में- के रखो। हमारी तरफ कब आ रहे हैं? मैं मेरी सहेली में आ जाऊँ ना, तो सहेली अब तुम्हें भी मिल जाएगा खाना। ठीक है? मुझे ये बताएं, जब हम बात कर रहे हैं अगेन, उमैर साहब आपसे बात कर जी रहे बिस्मिल्लाह। हैं। जी जी जी। जब बुलेटिन की बात होती है, तो बुलेटिन एक ऐसा प्राइम टाइम होता है जब दो एंकर्स ने एज अ कपल स्क्रीन को लेके जाना, डू कपल। ऐसा नुक्कड़ होगी कढ़ाई की। देखिए, एक जो मेल और फीमेल उमैर तुम्हारी wife सीख रही है। उसकी बात हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, उस वक्त जब आप लोग बुलेटिन पढ़ रहे हैं और आप लोग न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, तो कभी ऐसे हो कि किसी ने शरारत की हो, जब एक स्विच हुआ हुआ है दूसरा शरारत करे, तो तब क्या होता है, तब क्या माजरा नहीं, होता है? हम ये काम इसमें होता है। शाहजेब अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं, इधर अभी हमारे बीच में आज वो मौजूद नहीं है। अच्छा खासा कल यहाँ पे मौजूद था, ये बड़ा खतरनाक है। हंसता खेलता कल घर गया है, रात नहीं, को 5 बजे फिर आ जाएगा। आज 5 बजे आ जाएगा। तो खतरनाक। अच्छा, अब वो शाहजेब जब वो बैठा हुआ है सीट पे, तो मैं अक्सर ये करता हूँ कैमरे के पीछे जाके ना उसको
ज़रा करूँगा, तो उसकी फिर अब वो बदले में मेरे से लेता है। जब मैं अभी बुलेटिन कर रहा हूँ वो फ्री है तो वो आ जाएगा आप तो स्टूडियो में। गाने भी गाते सुने, सुरीली सी आवाज है आपकी। फातिमा है हमारी, फातिमा, या। really anchor है हमारी। फातिमा बहुत हाँ, अच्छा कुछ गाती है। गुनगुनाना आपको पड़ेगा। फातिमा बहुत अच्छा गाती देखिए मेरी सहेली में जब एक बार आ जाता है आप हमारी मर्जी सहेलियों से। को कुछ डेडिकेट करते हैं, लेकिन यार, तक हम गाना नहीं अच्छी सुन लग रहे रही है, प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आज आप इन्हें कुछ माइंड में ही डेडिकेट नहीं आ रहा। ये देखो गला भी खराब हो रहा है। फौरन हुआ, पहले नहीं था। मैं कभी इतना हंसी नहीं हूँ। अभी ना जाओ आप लोगों की बदौलत में इतना नहीं हंसी। नहीं, फातिमा बहुत अच्छा गाती है, इसमें कोई शक उमैर नहीं। आपकी बारी भी आएगी request इसमें। नहीं, करते हैं, उमैर, आपको हमारी तो कैसे नहीं पता सुन है? रही। आप बुलेटिन में गाती हैं ब्रेक में? हैं? मैंने मेकअप रूम में भी सुनी है आवाज। नहीं 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 नहीं, कुछ देख दो किसी लाइन। और की सुनी होगी। अच्छा, मुझे आयशा की आवाज से भी लगता है कि वो बहुत अच्छा। नहीं नहीं, ये मुझे आइडिया था कि कोई ना कोई मेरी तरफ आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि जो गाना गाते हैं ना बेसिकली वो बहुत अच्छा बुलेटिन पढ़ सकते हैं, तो ये एक प्रैक्टिस होती है अपनी आवाज को उमैर दम में लाने चले की। अगर जो भी गाना जरा सा गाते अपना हैं कोई फेवरेट गाना गुनगुना दो। तो हाँ जरा सा जरा सा 2-3 लाइनें। पहले फातिमा शुरू किया, फातिमा से आए। फातिमा गाएगी तो फातिमा मैं का इतना सा गाना, जब चलिए, कोई प्यार से फातिमा। बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। यार ये बड़ा मुझे- प्यारा गाना है फातिमा। मुझे एक्चुअली कोई माइंड में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। अच्छा, कोई माइंड चलो ने एक बताया। एक लाइन वैसे ही। जी जी बिल्कुल। गला बैठा हुआ है, इसमें क्या गाना कोई सुनाऊं? बात नहीं, उठ आप जाएगा, कहिए, उठ जाएगा, आप सुनाइए। गाएं। अभी कौन सा सुनाऊं? हम सब साथ देंगे, आप शुरू करें। ये वैसे मैं बड़े हाई नोट्स पे गा लेती हूँ, लेकिन अभी ना आप लो मौका पे है गाएं। ना दस्तूर है। नहीं नहीं, अब गाओ, हाई यही नोट्स गाओ, मौका कुछ नहीं है। होता यही तो हम है। मौका बना रहे हैं। ये पीछे से रिक्वेस्ट करेंगे वो जरा इको डालते हैं साउंड में। ऑन है ऐसे। चलो एक छोटी सी लाइन, ठीक है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। चलो उमैर तुम्हारी बारी, तुम्हारी मैंने इसलिए गाया। उमैर जरा बारी, नोट वाओ। से हाई हैं। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं अपने आप को थाम के रखना है। डरना नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल अपने आप को। डिस्क्लेमर पीस के आगे जी सीट बेल्ट बांध लीजिए। सीट बेल्ट बांध ले सब अपनी। बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग है, ठीक है। Okay. और ट्रेंडिंग। आप लोगों ने मुझे प्लीज मेरे जो सुर ताल में ऊपर नीचे होगा, क्योंकि बड़ी हस्ती है, बड़े सिंगर हैं। नहीं, यहाँ पे कोई कलाकार नहीं बैठे हैं आप। लेकिन आयशा आपकी बारी भी आएगी। कलाकार बहुत बड़े हैं ना, ये मैं आपको बता दूं। सबकी सोच रहा है कौन सा वक्त गाना खत्म हो है। जाएगा, महक से सुने, 2 बज गए हैं। हाँ, महक कलाकार महक बहुत भी बड़े गाती हैं, है। कहते हैं मैं गाना गाने लगा हूँ। चले गा तो ले। जी, बिस्मिल्लाह। हाय हाय ओए तो बदी बदो बदी। चाहत फतेह अली खान के बाद मुझे लगता है अब आपने वायरल होना। आपको पसंद है गाना है ना? क्या ये बहुत किसकी पसंद ये है जबान आपको से ये ध्यान है, ये माने इस बात को। 23 मिलियन व्यूज। जरा और गा के सुनाते हैं और गा आगे के क्या सुनाते हैं। क्या बहुत अच्छा क्या गा रहे बोलता है थे आप। इसमें? हाँ आगे क्या कहते हैं वो पूरा सुनाओ ना। अख लगी अख लड़ी कुछ आँख ऐसा। लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी। एक और गाना भी है, पाओ 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 पंगड़ा पाओ पाओ, जिथे मिले पाओ 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 सारे पाओ पंगड़ा 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 पाओ। या अल्लाह मुझे माफ कर दे इसे। उमैर फतेह अली खान। भंगड़ा डालना रह गया है। उमैर फतेह अली खान बिल्कुल सही मेरा नाम लूट लिया आज। अच्छा, हमें लगा था तो कहते हैं ना उसने माशाल्लाह इतना जबरदस्त गाया, उमैर ने उससे आगे का सुर लगाया। अब आप रह गई हैं शीरी। मैं तो जी, बाथरूम मैं- सिंगर भी नहीं हूँ। महक हमारी मेरी पता अपने करें, आप को महक डिग्रेड से। ना करें आप प्लीज। चलो शीरिन कुछ भी गा दो। मुझे कुछ नहीं आता गाने, लिटरली। महक भी हमारे साथ ऑडियो लिंक पे मौजूद है। महक, आप हमें सुन सकती हैं? महक हेडलाइंस में ना चली गई है। मैं खाना आई थिंक। महक मैं आ गई। हेलो मैं खाना आ जी, गया। महक फेवरेट से गाना सुना दो जल्दी से। मैं खाना खुल गया। का जो गाना सुना था ना, उसके बाद से मुझे होश ही नहीं आ रहा है कि माशाल्लाह। जी महक, आप कौन सा गाना सुनाएंगी? मैं कोई गाना, मैं सिर्फ खबरें सुना सकती हूँ। मेरे मियाँ भी यही कहते हैं कि तुम्हारा घर में भी बुलेटिन चल रहा होता है, तुम दफ्तर में भी खबरें पढ़ती हो, तो गाना तो बिल्कुल भी नहीं सुना सकती महक मैं। वो स्टोरी सुनाना चाहोगी जो मैंने तुम्हें टिप दी थी आवाज बेहतर करने के लिए? कौन सी? वो जो मैंने तुम्हें टिप दी थी आवाज बेहतर करने के लिए। ये तुम ज्यादा बेहतर सुना सकते हो। वैसे मैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस टाइम पे और आपको देख रहे हैं, उमैर मेरे बहुत सीनियर हैं। मैं जब सिटी में ट्रेनिंग के लिए गई थी तो उस टाइम पे उमैर हॉट सीट पे होते थे और वो ट्रेनिंग एंकर्स को तो वो क्या ही देखते थे, तो कहते हैं ना कि बड़ा सख्त लौंडा उमैर जो है उस टाइम पे। उमैर से हमने कहना, उमैर सर थोड़ा सा हमें सिखाएं, आप कैसे खबरें पढ़ते हैं।
तो उमैर ने फुल एटीट्यूड में हमें सिखाना, लेकिन जो उमैर ने उस टाइम पे एक टिप मुझे दी थी, वो मैं कहती हूँ कभी अल्लाह ताला कभी किसी के ऊपर ऐसा वक्त न लाएगा तो अपने जूनियर को ऐसी टिप दे, और वो शुक्र है कि बर वक्त मुझे बता दिया गया था कि ये मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया है। तो मैं जरा वो किस्सा बताएंगे। जी वो मैं टिप जानना चाहेंगे। बिफोर वी रैप अप दिस बहुत बुरी- सेशन मैं वो चाहूंगी बहुत कि वो बुरी- टिप सुना दे। हुआ ये, मेरे पास ना एक टाइम तक कोई भी एंकर कोई आता था, कोई भी मतलब महक वैसे तो इसका बड़ापन नहीं कह रही कि सीनियर है, कुछ ही दिन का फर्क था समझ लें, तो बिल्कुल साथ ही हम लोगों ने काम शुरू किया। अच्छा कोई भी पूछता नहीं है क्या करें न्यूज़ एंकर बनने के लिए, आवाज़ बेहतर करने के लिए, मैं कहता था आपने ना मुर्गी का पोटा चूसना है। महक सीरियस हो गई। किसी ने पता नहीं घर फोन करके कह दिया कि जी अम्मी पोटा उबाल के। आप मेरे भोलेपन का अंदाजा लगाएं कि मैं जब इस फील्ड में थी कितनी भोली थी मैं। जब इतनी मैंने इसकी सीरियसनेस देखी है ना, मैंने कहा मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ ही नहीं। न्यूज़ एंकर बनने के लिए ये नहीं चाहिए अल्लाह अकबर जी। और जी कुछ सवाल? जी जी उमैर चलो चलो आप कुछ बताने बताना, का तो सुना अपने दीजिए। सेंसेस दोबारा गैदर कर रही है। मेरे ख्याल से आई नीड टू हैव अ रेस्ट आफ्टर दिस सेशन। जो हमारा मेरी सहेली का आज सेशन चल रहा है सब एंकर्स के साथ, यकीन जाने बहुत मजे का है, और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन व्यूअर्स हमारी तमाम सहेलियां जो हैं वो उस पार जो हमें देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। और भी ऑडियंस होगी, सहेलियां तो फिर आज हमें बड़े स्पेशल एंकर्स से ज्वाइन किया, किरण नाज ने किया, आयशा नाज ने किया, महक असलम ने किया, उमैर बशीर ने किया, और तो और कनीज़ फातिमा ने किया, शिरीन मिठानी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू मेरी सहेली का हिस्सा बनने के लिए, अपने मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने के लिए। जी नाज़रीन, जैसा हमने कहा था शुरू में कि हम आपके साथ अपने तमाम एंकर्स की वो लाइफस्टाइल शेयर करेंगे जो कैमरे के पीछे आप लोग नहीं जानते। तो जी बिल्कुल वैसे ही हुआ, बहुत मज़े के किस्से, कहानियाँ, स्टोरीज़ और फनी चीज़ें, इनकी डेली हैबिट्स, रूटीन सब हमने शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और भी कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, फीडबैक दीजिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर को भी इस्तेमाल कीजिए। आज के सेशन में हम सहेली को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू जी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।